तंत्र सुनने से घबराहट होती, अघोरी याद आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक डरावना माहौल बनता है, काला रंग याद आता है कि सब जगह ब्लैक है या रात में कुछ हो रहा है। तो ये एक इमेज जो कि मूवीज़ ने या फिर स्टोरीज़ ने, यूट्यूब ने हमारे मन में बनाई है। एक्चुअल में तंत्र क्या होता है? काल भैरव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो किसी बड़े तांत्रिक ने स्थापित किया था, और उसी मंदिर के एक पर्टिकुलर एंगल में भैरवी माता है। अब काल भैरव और काल भैरवी वो दो है, और उसके बीच में एक शमशान है। अब देखो, पुराने योगियों को वो जंगलों में जाकर ध्यान वगैरह करते थे, उनके शरीर के ऊपर से नाग चला जाता था, बड़े बड़े अजगर चले जाते थे, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि नाग की और ह्यूमन की वाइब्रेशन है ना, हमारे तंत्र के हिसाब से बड़ी सिमिलर है। हनुमान चालीसा 40 लाइन की होती है, शिव चालीसा 40 लाइन की होती है। 40 ही क्यों, है ना? 41 क्यों नहीं, 51 क्यों नहीं? शिवलिंग क्या लगता है आपको? जो लोग कहते हैं कि एक लिंग का स्वरूप है, क्या ये सच बात है? राम 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 करते रहो और मोक्ष तक पहुंच जाओगे, ऐसा सब कहते हैं। यह है साबर मंत्र, यानी कि ऐसे मंत्र जो तुम कोई भी स्थिति में इस्तेमाल करो, तुम्हें वो नुकसान नहीं करेंगे। झील भाई, दी अरुण पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स और हमारे व्यूवर्स भी आपका कंटेंट देखते हैं। काफ़ी अप्रिशिएशन और कमेंट में भी बोल रहे थे सब लोग कि झील भाई को बुलाओ, तो आज आप यहाँ पे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। हम अपने पॉडकास्ट को थीम बेस्ड रखते हैं, तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे, कुंडलिनी बहुत सुनते हैं। हाँ, कुंडलिनी जागृत कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पावरफुल बन जाएंगे, सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो ये कुंडलिनी की जो मतलब, एक तो इसकी मीनिंग इन अ सिंपल टर्म, और क्या है ये जागरण, क्या स्टेप्स होते हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आजकल इंटरनेट पर ये बड़ी भ्रमित चीज़ें जो चल रही है कुंडलिनी के बारे में, कि इसे जागृत करने से सिद्धियाँ मिल जाएगी, हवा में उड़ने लगोगे, ज्ञान मिल जाएगा, त्रिकालदर्शी हो जाओगे। ऐसा नहीं है। देखो, कुंडलिनी को मैं एक अग्नि की तरह समझता हूँ, है ना? एक अग्नि जो आपके शरीर में है, अग्नि से ही हम जिंदा है। ऋग्वेद शुरू होता है अग्नि से, मृत्यु होने के बाद अग्नि चली जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो अग्नि ही सब कुछ है। अब यही अग्नि हमारे शरीर के निचले हिस्से में जब होती है, इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। यही अग्नि से हम हमारे जीवन में जब फैमिली बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब यही अग्नि अपना काम करती है। तो वो जो अग्नि है उसी को हम कुंडलिनी कह सकते हैं। अब इसको हमारे शास्त्रों में, योगिक लैंग्वेज में कुंडलिनी इसी वजह से कहा जाता है, और इसको सांप का सिंबॉलिज्म इसी वजह से दिया जाता है, क्योंकि ये कुंडल है, यानी कि एक कॉइल्ड स्प्रिंग जैसे होती है, वैसे ही एक नाग है जो आपके मूलाधार चक्र पे लपेटा हुआ है। बट ये बस एक सिंबॉलिज्म है, कहने की चीज़ है, राइट? वो जो अग्नि है, वही अग्नि जब ऊपर उठती है, अगर ऊपर उठकर आपके अजनर चक्र या फिर कोई भी चक्र में आती है, तो वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है, वो चक्र का काम शुरू हो जाता है। चक्र को बता सकते हैं कितने होते हैं और क्या क्या सिंबॉलिज्म होता है? चक्र मेन 7 चक्र है, जहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ द शरीर चलता है। मूलाधार जो आपके जनेंद्रियों के नीचे, आपकी नाभि से थोड़ा नीचे होता है स्वादिष्ठान, नाभि के थोड़ा ऊपर मणिपूर्ण, आपकी छाती के बीच में होता है अनाहत, गले में विशुद्धि, माथे में यहाँ आईब्रोज के बीच में होता है अज्न, और ऊपर जहाँ शिखा बांधते हैं वहाँ होता है सहस्त्रार चक्र। अब ये जो चक्र है, वहीं से हमारे अंदर के इमोशंस निकलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यार की, अगर किसी को ज़्यादा अपने जीवन में किसी से प्यार हो जाता है या चीज़ों के प्रति प्यार आता है, वो दयालु भावना आती है, वो अनाहत चक्र उनका काम कर रहा है। काम वासना ज़्यादा है, मूलाधार और स्वादिष्ठान काम कर रहा है। अगर ज़्यादा भूख लगती है, ये बड़ा एक सिंपल एग्जांपल है, मणिपूर्ण ज़्यादा काम कर रहा है उनका। मणिपूर्ण के और बहुत सारे काम होते हैं। अगर अजन है तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो अजन काम करे। तो चक्र हम सबके कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं बार एक्टिवेट होते हैं, राइट? तो लोग आजकल जो भागते हैं ना चक्र एक्टिवेट करने के पीछे, लोगों को ये नहीं पता कि चक्र आपके होते ही एक्टिवेट, तभी आपका जीवन चल रहा है, वरना नहीं चलता। तो ये चक्र है, हमारे इमोशंस हमारे चक्र है, और कुंडलिनी उसी चक्र की एक पार्ट है, एक अग्नि है जो अलग अलग चक्र में स्थित हो सकती है। जब बात करते हैं ना कि इनको जागरण करने की, तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है। हाँ जी। एंड जितना मुझे पता है कि हर चक्र के एक लेवल है, ये एक तरह जैसे वीडियो गेम में लेवल होता है ना, इसको पार करोगे लेकिन पहले एक डिफिकल्टी आएगी, उसको जीतना पड़ेगा, उसको अपोनेंट को हराना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे फिर उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं कि हर चक्र के डिफिकल्टी लेवल क्या है, इमोशनल वाइज या स्पिरिचुअल वाइज? ओके,
तो अगर हम बात करते हैं हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर की, पहले मूलाधार और स्वादिष्ठान की बात कर रहे हैं। ये चक्र है जहाँ काम वासना ज़्यादा होती है। तो जब आप अपनी कुंडलिनी साधना भी शुरू करोगे या तंत्र भी कोई साधना शुरू करोगे ना, तो शुरुआत वहीं से होगी। कुंडलिनी वहीं होती है, मूलाधार स्वादिष्ठान में। तो कई बार लोगों के साथ होता है कि काम वासना और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है जब वो कुंडलिनी साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चक्र जब खुलने की कोशिश करते हैं, वो इतना हाईली वाइब्रेट करते हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी अगर झेलने की क्षमता नहीं है तो वो काम वासना भी बन सकती है। इसी वजह से तंत्र में काफ़ी सारे ऐसी तांत्रिक टर्मिनोलॉजी है, सेक्स विद देवी, ओके, राइट। तो ये एक अकल्ट साइंस भी है उसी चीज़ को समझाने के लिए। तो जब आप सबसे पहले कुंडलिनी साधना शुरू करते हैं या कोई भी ऐसी हार्ड लेवल की, एक टॉप लेवल की साधना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला ही अड़चन ये आ जाता है और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। यहीं पर लोगों की जीवन में कठिनाई शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं हम मेडिटेट करते करते नेगेटिविटी को फील करते हैं, हमें लगता है आंखें बंद करके बैठे हैं ध्यान करने और कोई हमें देख रहा है, बाहर कोई है, और आंखें खोल देते हैं, मेडिटेट कर नहीं पाते हैं। ये उसी वजह से हो रहा है। जब मेडिटेट कर रहे हैं, मूलाधार अपने आप को वाइब्रेट करता है और जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकल रही है। अगर आप उस समय डर गए तो आगे मेडिटेट नहीं कर पाओगे। अगर उसको झेल लिया, उस डर को अगर आपने काबू कर लिया, तो आप आगे निकल जाओगे। तो वैसे ही अगर हम ऊपर आएंगे मणिपुर में, तो जठराग्नि जो है आपकी, काफ़ी सारे लोगों को ध्यान करते समय या तो शायद वो बहुत भूख लगने लगती है, शायद भूख कम हो जाती। आप देखिए जो बड़े बड़े साधु संत है हिमालय पे बिना खाए पिए रह सकते हैं, वो कैसे अपनी जठराग्नि को कंट्रोल करके, जो मणिपुर में स्थित होती है। उसके ऊपर जाएंगे, अनाहता है, प्यार की भावना। कैसे ये साधु संत जो हैं सारे इतना प्यार, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, तो वो एक अनाहता के अंदर है। अब अनाहता दूसरी, और ये भी हो सकता है कि आपको बिना काम का लोगों पे मोह आने लगे, अट्रैक्ट होने लगो आप चीज़ों के प्रति, है ना। तो वो एक इल्यूजन अनाहता क्रिएट कर सकता है, एक आवाज़ क्रिएट कर सकता है अनाहता आपके शरीर के अंदर ध्यान करते समय, जिससे शायद डर लगने लगे। तो वो चीज़ को आपको काबू करना आना चाहिए। वैसे ही विशुद्धि में जाओगे, ये आपके वाक पे होता है। तो कुछ लोग जो हैं, आप देखो साधु संत बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, वो समझा देते हैं, कथाएं कर लेते हैं। ये जो हैं अच्छे अच्छे साधु संत, आजकल कथा करने वाले भी बहुत हैं जो नहीं है, तो वो विशुद्धि का काम है। विशुद्धि आपकी वॉइस, आपकी स्पीच देने की क्षमता को अच्छी कर सकती है, बिगाड़ सकती है। अजनब पे आओगे, आपका इंटेलिजेंस अच्छी तरफ जा सकता है, इंटेलिजेंस जो है वो बंद भी हो सकता है, आप शायद मंद बुद्धि हो जाओ, हु नोज। सो वो है। सहस्त्रा की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो साइलेंट चक्र है, वहाँ तक जाने की किसी की क्षमता है ही नहीं आज के जीवन में जो ये सुन रहे हैं उनके लिए। तो ये हमारे चक्र है, उनकी डिफ़िकल्टीज़, पॉजिटिव साइड सब कुछ है। अब ये गुरु की आवश्यकता इसी वजह से, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा ना हमको। जब हम करेंगे कोई भी साधना, क्या हो रहा है, मैं तो डर गया, मैं नहीं करूँगा, पहले ही खत्म हो गया। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीखेंगे या न्यूमरोलॉजी अच्छे से सीखेंगे, तो वही आके कंप्लेन करते हैं कि जब से हम ये कर रहे हैं तो मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, हाँ। सपने आ रहे हैं, भ्रम हो रहा है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस है, पार्ट ऑफ कुंडलिनी जागरण का या मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, जिससे गुजरना पड़ेगा, इस डर को सहना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जब आप साधना की बात करते हो, ठीक है, साधना, अब साधना सुनने में एक हैवी वर्ड लगता है, ठीक है, कि साधना में एक टांग पे खड़े होके बारिश में कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये साधना जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, साधना यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें फैंटेसीज में दिखाई जाती है मूवीज़ वगैरह में, कि शिव जी खड़े हैं चोटी पर और एक पैर पे ध्यान कर रहे हैं तो वो साधना है। नहीं, साधना वो नहीं है। साधना यानी एक साधन, एक टूल जो आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो। आंखें बंद करके बस ऊपर देखना, ये भी एक साधना है। अनुलोम विलोम करते हो, अनुलोम विलोम करने के बाद ध्यान करते हो, ये एक आपका पूरा प्रोसेस है, ये भी साधना है। साधना यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में ले जा सकते हो। पतंजलि जी ने इसको ऐसे समझाया है कि पहले धारणा होती है, फिर प्रत्याहार होता है और फिर ध्यान होता है। ये भी खुद में एक साधना है। मंत्र जाप जब आप करते हो तो मंत्र जाप ध्यान नहीं है। मंत्र जाप एक ऐसा तरीका है जो आपको आपके अंदर उतार सकता है। मंत्र करते करते आप अपने अंदर लीन हो जाते हो और फिर ध्यान शुरू होता है, ये भी साधना है। तो साधना यानी एक टूल जो आपको आपकी कॉन्शियसनेस को बाहर से अंदर ले जाने में मदद करे, आपके अलग अलग अंगों में ले जाने में मदद करे, वो है साधना। बेसिकली मैंने जितना इसको समझा है, ध्यान शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। हाँ, कि आपका ध्यान, अब वो आंखें खोलकर भी हो सकता है, आंखें बंद कर भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात करी आपने। आप एक फूल को देख रहे हो और उस पर देखते चले जा रहे हो, आपका ध्यान अगर वहाँ रुका हुआ है, आप मेडिटेशन में हो। अगर आप बस में जा रहे हो, कितनी दूर तक आवाज़ सुन पा रहे हो, ये भी एक ध्यान है। मैंने एक मेडिटेशन प्रोसेस सुना था कि आप ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए
और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे होंगे, आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लीजिए कि ढोलक बज रहा है और आप ना ध्यान को बोलिए कि मुझे सिर्फ ढोलक सुनना है, बाकी सारे नहीं सुनने हैं। ये भी एक बड़ा सिंपल मेडिटेशन है। इस बात पे एक बात याद आ रही है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने जब ये शुरुआत की थी ना सोशल मीडिया की, तो सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो ही मैंने ये डाली थी जहाँ पर मैं उनको ध्वनि अणु क्रिया मैंने नाम दिया था, मेरे हिसाब से नाम दिया था मैंने, और मैंने उस क्रिया में यही करवाया था उनसे। एक म्यूजिक लगा दिया मैंने वीडियो में, और पहले सेक्शन में वीडियो के म्यूजिक सुनो, एक विंडो के पास बैठ जाओ जहाँ बहुत आवाज़ आ रही है, अकेले नहीं बैठना है, पूरा आवाज़ से भरा हुआ है, वहाँ बैठ जाओ, फ़ोन में लगाओ, ईयरफोन नहीं पहनना है, फ़ोन में पहले फ़ोन में से जो आवाज़ आ रही है उसे सुनो। सेकंड भाग शुरू होता है, वहाँ फ़ोन की साउंड को इग्नोर करके बाहर की जो साउंड है उसे सुनने की कोशिश करो, और वो वीडियो से काफ़ी सारे लोगों को लाभ हो गया। तो ये जो बताया आपने बड़ी शानदार मेडिटेशन टेक्निक है कि आप गाने सुनते सुनते भी ध्यान करो। और एक और है, एक तो जो साउंड है वो हमारे चारों तरफ है, कुछ ना कुछ बजता ही रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ आती है। एक साउंड हमारे अंदर होता है, ठीक है, और आप उस साउंड को भी सुन सकते हैं। इसे कहा जाता है साउंड ऑफ साइलेंस। आप ईयर प्लग लगाइए और कुछ नहीं, झिंगुर की आवाज़ आती है कानों में, ठीक है, या किसी को झरने की आवाज़ आ सकती है, उस साउंड को सुनिए, ठीक है। अगर ये साउंड ऑफ साइलेंस को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन प्रोसेस है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो 1000 तरीके हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, लोगों ने अलग अलग करे। मैं ओशो को सुनता था एक टाइम पे, तो ओशो कह रहे थे कि जब नहाओ तो एक पैर पे खड़े हो जाओ और पानी को महसूस करो कि पानी नीचे एक पैर पे जा रहा है 15 मिनट, फिर दूसरे पैर पे खड़े हो जाओ, फिर दूसरे पैर पे पानी। तो उनका अलग तरीका है, ठीक है। अब उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग है, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। एक बूंद अपने शरीर पे डालो और वो बूंद को ट्रैक करो कैसे नीचे जा रही है, वो भी ध्यान है, वो भी ध्यान है। तो ध्यान या साधना सुन के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बड़ा ऐसा काम है कि भाई हमसे तो नहीं होगा, ये झील भाई ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, आप आराम से कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण वो प्रोसेस अपने आप फॉलो हो जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। उसको ध्यान मत लाओ कि कुंडलिनी जागृत करनी है, तुम बस अपना काम करो, वो अपने आप होगी। ये बड़ी भारी बात है। ये बेसिकली ये लेट गो की बात कह रहे हैं आप, ठीक है, कि छोड़ दो। हम यूजुअली जीवन में भी जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो हमसे भाग जाती है, ठीक है। तो हम जिनको छोड़ देंगे वो हमारे पास स्वतः ही चली आती हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद आ रही है मुझे, हम कई सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें गुरु ने ऐसे छुआ, टच किया और वो इंसान रोने लग गया, पागल हो गया, ठीक है। कई लोग गुरु को देख कर रोने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे का क्या राज होता है? तो सबसे पहले तो है ना, गुरु को समझते ही गलत है कि गुरु एक दाढ़ी वाला होगा, चोटी बांधी होगी, वाइट कलर, बहुत बूढ़ा आदमी है जो आपको कुछ प्रवचन देगा और वो आपका गुरु हो गया। गुरु ऐसा नहीं है, गुरु एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो एक ह्यूमन बॉडी में भी हो सकती है, वो बिना ह्यूमन बॉडी के भी हो सकती है। जैसे हमारे भगवान दत्तात्रेय के थे 24 गुरु, जो इस नेचर के अंदर अलग अलग थे, फूल हो गया, पत्ते होंगे, वही गुरु थे। शायद आपके कोई बड़े बुजुर्ग जो पहले बहुत लंबी डीप साधना करते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो एनर्जी है वो भी आपको हेल्प कर सकती है, जिसे वेस्टर्न में एंजल कहा जाता है ना। तो गुरु एक एनर्जी है। अब वो आपको शरीर में मिली है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिली तो भी इट्स फाइन, लेकिन जब शरीर में मिलती है ना, जब एक गुरु आता है एक शरीर के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, वो शक्ति पाठ देता है। कुछ जो उनके होते हैं डिसाइपल्स, जो जिनको देखकर उन्हें लगता है कि वो कैपेबल है, ये और आगे जा सकता है, तो उन्हें एक्सपीरियंस करवाते हैं कि कुंडलिनी जागृत या वो अनुभव ध्यान का चरम सीमा पर कैसा हो सकता है। तो वो हाँ इधर अंगूठा रखेंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, जब मैं 8 से 13 साल के बीच में था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर अंगूठा रखता है और हमें अचानक से अंदर कुछ महसूस होने लगता है, ये जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर पूरी जलन सी होने लगती है, और जैसे ही अंगूठा हाथ आते हैं हम फिर से ये मटेरियल की दुनिया में आने लगते हैं। वो पूरी कॉन्शियसनेस बाहर आने की कोशिश करती है, और जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है हमें वो उतना भा जाता है कि हम बाहर आने से रोकते हैं कि हमें नहीं जाना है। जैसे खिलौना है, वो छोटे बच्चे को दे दिया, वो खिलौना उससे छीन लो और दूर रख दो, तो वो छोटा बच्चा उस खिलौने को लेने जाएगा। तो गुरु जो शक्ति पाठ देते हैं, ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि ये है मेरे लिए शक्ति पाठ। गुरु को देखकर रोते हैं लोग, वो भी इसी वजह से कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने आपको वो अनुभव करवाया जो आपको इस दुनिया में कोई नहीं करवा सकता। तो वो एक बस भाव है जिससे लोगों का रोना आ जाता है। मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें हमारे अनाहता चक्रा से रिलेटेड हैं। हाँ। क्योंकि हम डेली लाइफ में इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं करते, हम बहुत जल्दी में हैं कि दुख हुआ तो
ठीक है हटाओ छोड़ो, हमें भाग जाना है यहाँ पे, लड़ाई हुई तो चलो ठीक है, कम दरवाजा पटक के भाग गए, हम कभी भी अपने इमोशंस को पूरी तरह से अब्जॉर्व नहीं कर पाते, तो वो अनाथा चक्रा में इकट्ठा होता जाता है। और जब कोई गुरु आता है या कोई एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन आता है, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो एक एनर्जी के साथ, अब ये प्राणिक हीलिंग और रेकी का भी पार्ट है जो कि अकल साइंस के अंदर आता है, वो टच करता है तो हमारा अनाथा चक्र फट जाता है फुट के रोना, जो फुट के रोते हैं। अब इसमें डिवोशन भी आता है, प्रेमानंद जी हैं मथुरा में, वो भजन सुनाते हैं, लोग वहाँ रो रहे हैं, ठीक है, तो ये उसका ही पार्ट मुझे लगता है। वेरी गुड। हमने लगभग थोड़ा बहुत कुंडलिनी को समझा और ये भी समझा कि हमें इसके पीछे भागना नहीं है और ये अपने आप सोता होगा, लेकिन ध्यान एक ज़रूरी चीज़ है जो कि इंसान को ज़रूर करना चाहिए। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में। आपने सिद्धि की बात करी थी, ठीक है, कुछ लोग हैं अभी टीवी पे आते हैं जो कि बता देते हैं कि आपके क्या चल रहा है, पर्चे में लिख देते हैं, ठीक है, क्या आप मानते हो ये सच है? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो है, लेकिन देखो किसी को टारगेट किए बिना अगर मैं ये बात कहूँ तो जैसा दिखता है वैसा हकीकत में नहीं है। मैं समझाता हूँ ये कैसे हो सकता है। मेंटलिज्म, थोड़ा सा मैं दूंगा हिंट, पूरा अगर हिंट दिया तो कोई इसका दुरुपयोग भी करेंगे। मेंटलिज्म काम ऐसे करता है कि हमारे अंदर जो वाक है हमारा, जो हम आवाज़ के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, वो हमारे अंदर पहले प्रोड्यूस हो जाता है, जो हम हमारे विचार को सुन पाते हैं। तो ये अलग अलग वाक है, पारावाक, मध्यमती वाक, प्रस्यंती वाक, इस प्रकार से अलग अलग वाक के नाम हैं। अब वो पूरा डिटेल हो जाएगा, लोगों को बोर करेगा, उससे अच्छा मैं एग्जांपल ये दूंगा कि जो थॉट्स हैं हम उसे सुन पाते हैं, तो वो जो हम बोलते हैं उसके पहले वो चीज़ हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। हम बोलते हैं इस वजह से ताकि बाहर वो किसी और को समझा सके। अगर हमें अपने आप से ही बात करने तो मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, थॉट्स को ही हम सुन सकते हैं कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, सुनाई देता है, हमें इंटरनली सुनाई देता है, राइट। तो ये एक ऐसी सिद्धि है जहाँ पर कोई सामने वाला इंसान जो है वो बिना आवाज़ किए, वो दोनों आवाज़ नहीं कर रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बट दे आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग दैट पारावाक जो उनके अंदर चल रहा है, जो थॉट के फॉर्म में है, राइट। सो दैट इज व्हाट मेंटलिज्म इज। लेकिन इसकी एक कला भी होती है, हमें ये भी समझना है, ये एक आर्ट भी है जिसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पता कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो ये एक कला है। लेकिन जो हम टेलीपैथी की बात करते हैं कि एक विचार दूसरे तक पहुंचाना, इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है दक्षिणामूर्ति जी का सिंबॉलिज्म। दक्षिणामूर्ति जी जो है वो बरगद के पेड़ के आगे बैठे हैं और उनके आगे 4 ऋषि बैठे हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, राइट। अब वो दक्षिणामूर्ति जो है आंखें बंद करके बैठे हैं और वो 4 जो ऋषि सुनक बैठे हैं वो यहाँ पर ये समझाना, सिंबॉलिज्म में ये समझा रहे हैं कि दक्षिणामूर्ति एक अल्टीमेट स्टेज है, ठीक है। जब आप सात्विक स्टेज पे पहुंच जाते हो, ध्यान के एकदम डीप स्टेज में पहुंच जाते हो, वो है दक्षिणामूर्ति। तो वो यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं, दक्षिणामूर्ति मुंह से नहीं बोलते हैं, वहाँ पर वो जो 4 ऋषि हैं उनको डायरेक्टली नॉलेज जो है वो देते हैं। तो वो 4 ऋषि 4 वेदों का ज्ञान दर्शाया गया है, इसलिए वो ऋषि 4 सुनक हैं, उनको दक्षिणामूर्ति जी ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान जो वेदों में है, वही ज्ञान ध्यान करते करते जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा तो तुम बिना आवाज़ के भी वही ज्ञान सामने किसी को दे पाओगे या किसी की बात सुन पाओगे। तो ये टेलीपैथी का बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म जो है उसमें छिपा हुआ है। तो यही होती है सिद्धि। जैसे ये एक वाक के बारे में मैंने बताया, वैसे अलग अलग सिद्धियों के अलग अलग हमारे अंदर एलिमेंट्स हैं जहाँ से सिद्धि हम कनेक्ट कर सकते हैं उन टॉपिक को इसके साथ। बट ये एक एग्जाम्पल है। तो कोई भी प्राप्त कर सकता है? नहीं, इसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। मैं ये हर बार कहता हूँ, हर जगह यही कहता हूँ, सिद्धि, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इसे प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है। आप इससे दूर चले गए हैं, तो जो चीज़ें इकट्ठा करते करते इस दुनिया में आगे निकल गए हो, तो उसको छोड़ो तो ये हो जाएगा। ध्यान लगाना नहीं है, बाहर जो चीज़ें उससे ध्यान हटा दो, ये ध्यान तो लग ही जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये पूरा इक्वेशन उल्टा हो गया है ना। वो ध्यान वहाँ से हटाना नहीं चाहते और ध्यान लगा देते हो। जब ध्यान लगा देते हैं तो अंदर भी वही चल रहा है जो बाहर उन्होंने हटाया नहीं, तो वो हटाने की कोशिश करो बाहर ही। धीरे धीरे लाइफ में ये जो एक्स्ट्रा हम चीज़ें करते हैं बिना काम की, भाई कलयुग कब खत्म होगा, क्यों जानना है कब खत्म होगा, तुम खत्म, तुम्हारा कलयुग खत्म, है ना। तो ये आजकल यूथ को ऐसी चीज़ें जाननी है जिससे उनको कोई नहीं है, बस स्पिरिचुअलिटी इंस्टाग्राम पे चल रही है। हम जानेंगे भाई कलयुग कब खत्म होगा। जब खत्म होगा आपका खत्म, दूसरे झेलेंगे, आप जाओ ऊपर, जाओ और ऊपर मजे करो भगवान के पास। तो एक्स्ट्रा चीजें हटा दो अपनी लाइफ से, खुद सिद्धियां, खुद एनलाइटमेंट, सब कुछ आने लगेगा। तो उसको पाना नहीं है। आपकी इसकी शॉर्ट्स काट के यही टाइटल डालेंगे, कलयुग कब खत्म होगा। आपने मेडिटेशन, जैसे आप बातें करते हैं, आप कभी डीप स्टेज पे पहुंचे? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब पता नहीं होता है। देखो सबके साथ होता ही है, डीप स्टेज पे हर कोई जाता है,
लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए जाता है। हम सब जब ध्यान करते हैं ना, कुछ सेकंड्स ऐसे आते हैं जब हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ बैठे हैं, हम खुद ध्यान कर रहे हैं, वो भी हम भूल जाते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए आता है, वही सेकंड्स अगर बढ़ने लगे तो 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि 2 घंटे हो गए, हमें नहीं पता चलेगा मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, हम खो जाते हैं कहीं और ही। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई है, कई बार हुई है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ और मान लो 45 मिनट्स की साधना है, 2 घंटे की साधना है, तो 4 घंटे हो जाते, समझ नहीं आता कि 4 घंटे हो गए। लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को एक मटेरियल लाइफ में प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये सिखा रहा हूँ कि सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी लाइफ में जब स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर उतार रहा हूँ, तो ये लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको मैं ये भी नहीं मानता कि ये खराब है, मोह माया है। मेरा एक कर्तव्य है जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में भी जा पा रहा हूँ तो बढ़िया है। तो लाइफ में जब ऐसे मौके आते हैं ना, जब ज़्यादा बाहर की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं मेडिटेशन में जहाँ हम फ्रीली पहुँच जाते हैं कहीं और। जब बाहर आते हैं समझ आता है भाई 4 घंटे हो गए। ओजस उत्पन्न होता है अंदर से, गर्माहट, है ना। एक बार हुआ था, मैं ध्यान कर रहा था और एक कारपेट पे बैठा था। मैं योगा मैट तब थी नहीं मेरे पास, बहुत पहले की बात है। तो कारपेट था और वो मैं खड़ा हुआ 2 घंटे के बाद, वो कारपेट पूरा गर्म हो रखा है ना। वो प्लास्टिक का था वो कारपेट, तो प्लास्टिक के 2 जो अलग अलग प्लास्टिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उस कारपेट में, तो वहाँ से 2 ऐसे प्लास्टिक के थ्रेड निकल रहे थे, वो पूरे जल गए। वो हुआ ओजस की वजह। तब पहली बार मैंने मेरी लाइफ में कुंडलिनी को एक्सपीरियंस किया था कि कुंडलिनी, वो जो अग्नि है, वो जो ओजस है, जिसे हम तपस्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? तपना, तप जो उत्पन्न होता है आपके अंदर, उसे ओजस कह लो, तप कह लो, कुंडलिनी कह लो, गर्मी कह लो, फायर कह लो। तो वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कैसे इसको मैनेज करना। तो वो वहीं नीचे ही रह गई और पूरी गर्माहट जहाँ मैं बैठा था बेस पे, वहाँ हो गई। तो ये राख और ये सब कनेक्ट कर सकते हैं आप ये तंत्र के साथ, ये कैसे कैसे राख की यूज़ की जाती है तंत्र में। तो ये है सारी चीज़। तंत्र पे अभी हम आएंगे। जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, आप मूलांक 4 के हैं। 4 के, हर मूलांक का एक देवता होता है। मूलांक 4 को गणेश जी रूल करते हैं, ठीक है। तो गणेश जी से कोई कनेक्शन आपका? गणेश जी से तो बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है मेरी इस टॉपिक्स पे। देखो, मैंने ना एक बार वीडियो बनाई थी कि गणेश जी का जो सर है वो हाथी का नहीं है, ठीक है। वो हमें बताया जा रहा है हाथी का, वो हाथी का नहीं है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, वो पॉइंट ऑफ व्यू लोग समझ नहीं पाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर कहने का ये था, ये कहानी बताता हूँ मैं, ठीक है। हम जो ये सुनते हैं ना कि गणेश जी का सर काट दिया था भगवान शिव ने, है ना, ये कहानी मैं हर जगह बता के आया हूँ अभी आज पॉडकास्ट में, लेकिन बता देता हूँ एक बार और, है ना। तो ये कहानी ऐसी है कि हमने सुना है बचपन से कि गणेश जी जो है अपनी माता पार्वती की रक्षा करने के लिए बाहर खड़े होते हैं और पार्वती जी नहा रहे हैं, शिव जी आते हैं अपना त्रिशूल उठाकर उनका जो है वो गला काट देते हैं और वो बेचारे अपने धड़ से अलग हो जाते हैं। पार्वती जी गुस्से होकर बाहर आती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे का फिर से सर लगाओ। तब जाकर हाथी का सर जो है वो शिव जी ने लगाया। अब यही चीज़ मैं अपने अनुभव से समझाता हूँ। मेरे शरीर में ये पूरी जो स्टोरी है वो मेरे शरीर में कैसे काम करी। अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है मेरा, ये इतना पुराना भी नहीं है। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसमें कुंडलिनी होती है, जिसे हम देवी कहते हैं। देवी यानी हमारी पार्वती देवी। वो सब देवी एक ही है, उनके अलग अलग फॉर्म है। मान लो पार्वती देवी। मूलाधार चक्र को जो रूल करते हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता है वो है गणेश जी। अब हम सब शिव हैं, ठीक है। मैं शिव हूँ, मेरे अंदर जब शक्ति आई तो मैं जिंदा मनुष्य बन गया। मेरे अंदर से शक्ति चली जाएगी, मैं एक मृत्यु हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो मैं खुद शिव हूँ। अब मैं जब ये धारता हूँ कि मुझे ध्यान करना है, मैं ध्यान करने के लिए बैठा, यानी कि मैं शिव, मैं ध्यान करने बैठा। जब मैं ध्यान करने बैठा तो मैं अपने कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए जाऊंगा, नीचे मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करवाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो मूलाधार चक्र के देवता कौन है? गणेश जी। तो मैं शिव, मैं गया कुंडलिनी से मिलने। कुंडलिनी कौन? शक्ति। जो शक्ति जब ऊपर आएगी तो शिव शक्ति का मिलन होगा, यहाँ पर एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो मैं जाऊंगा शक्ति को लेने। अब मैं शक्ति को लेने जाऊंगा, लेकिन वो शक्ति जहाँ नहा रही है वो कौन है? गणेश जी सिक्योरिटी कर रहे हैं उनकी। तो मूलाधार चक्र के जो द्वारपाल है, जो सिंबॉलिज्म है, वो है गणेश जी। अब मुझे पहले गणेश जी को तोड़ना पड़ेगा, गणेश जी को मारना पड़ेगा, तभी मूलाधार मेरा खुलेगा। तो मैं शिव हूं और मैंने अपनी ताकत से गणेश जी का जो है गला काट दिया, उन्हें मार दिया। अब अंदर से पार्वती जी बाहर आ गए। अब कुंडलिनी जब बाहर आती है, जो मैंने अग्नि की बात करी, ओजस की बात करी, जब कुंडलिनी बाहर आती है बड़े फोर्स में आती है, बड़ी गर्माहट के साथ ऊपर उठती है, तो हमें भी पूरे शरीर में गर्माहट सी महसूस होती है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, वो स्टोरी रिलेट कीजिए। शिव जी गए, गणेश जी को मारा, पार्वती जी गुस्से में बाहर आई
कि आपने क्यों मारा मेरे बेटे को। अब कुंडलिनी जब उठती है ना तो वो हमेशा ऊपर नहीं रहती है, वो एक टाइम पे जब ध्यान खत्म होगा वो फिर से डिसेंड हो जाएगी, मूलाधार में चली जाएगी। लेकिन इस बार जब मूलाधार में वो जाएगी ना तो वो विजडम के साथ जाएगी। पहले नेगेटिविटी के अंदर घेरी हुई थी वो, एक बार मूलाधार खोलोगे तो मूलाधार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो अब जब फिर से गई तो शिव जी को वो कहेगी कि मेरे बेटे का सर क्यों काटा, मेरे बेटे का सर फिर से लगा दो। तो अब शिव जी ने किसका सर लगाया? हाथी का। हाथी कौन है? विजडम। हाथी के अंदर विजडम बहुत ज्यादा होता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है। तो अब लगाया हाथी का सर। तो ये कहानी जो हमें सुनाई जा रही है बाहर, वो हमारे अंदर का ही सिंबोलिज्म है। तो मैं एक कहानी को समझाने के लिए वहां ये कह रहा था कि गणेश जी का जो सर है वो रियलिटी में हाथी का नहीं, हमें दिखाया जा रहा है कि हाथी का है। उसके पीछे का तात्पर्य ये था कि ये सिंबोलिज्म है। अब इसको लोगों तक पहुंचाए कैसे? किसको कुंडलिनी का पता नहीं, किसी को मूलाधार का पता नहीं, किसी को ये नहीं पता कि मैं शिव हूं, ठीक है। तो ये चीज अब लोगों तक पहुंचाए कैसे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहानी का फॉर्मेशन दिया इन सारे सिंबोलिज्म को। लेकिन आज अगर हम ऐसा कहने जाएंगे, जो भक्ति भाव से जुड़े हैं ना गणेश जी से, मेरे गणेश जी का तो सर हाथी का इतनी सारी जगहों में दिखाया जाता है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उनका सर हाथी का नहीं है? आप तो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन भैया मैं तो तुम्हारे ही शास्त्रों में जो ये बताया है कहानी, उस कहानी को कैसे तुम अपने जीवन में उपयोग कर पाओगे, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये समझ गए, तुम्हारे गणेश जी आपको मुबारक, उनका सर हाथी का आपको मुबारक। लेकिन पहले जो सर हाथी का नहीं था तो उसे तोड़ो, ऊपर लेकर आओ, और फिर जब जाएगा तो हाथी का सर है, तुम हाथी के सर से पूजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानियों में बहुत सारे ऐसे सिंबोलिज्म है। एक और कहानी सुनाऊं गणेश जी की। गणेश जी के नीचे चूहा होता है। हम सब ये समझते हैं, हम सब सुनते आए हैं बचपन से कि हमारे जितने भी भगवान हैं उन सबका वाहन एक जानवर है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, गणेश जी का बात करें, उनका एक नीचे चूहा है ना। अब मैं समझाता हूँ गणेश जी के साथ चूहा क्यों है नीचे, या कोई भी हमारे देवी देवताओं के साथ जो जानवर वो क्यों है। हमारे अंदर जो हमारा मूलाधार है और स्वादिष्ठान है, ये काम वासना रखता है, और जानवर भी रखते हैं। तो वो एक जानवर की क्वालिटी है ना, राइट। तो वो जानवर की क्वालिटी को दर्शाने के लिए नीचे जानवर होता है और ऊपर देवी बैठी होगी, या कोई भी जो देवता है हमारे वो जानवर के ऊपर बैठे होंगे। तो नीचे जो जानवर है वो आपका नीचे का पोर्शन है, ऊपर जो देवी बैठी है वो आपका ये वाला पोर्शन है। उसके बीच में कौन है? हम है। तो हम जब भगवान के सामने बैठकर उनके हाथ जोड़ते हैं तो वो जो मूर्ति बनाई गई है वो एक टीचिंग है, वो एक सिंबोलिज्म है आपके लिए कि आपको ये जो नीचे जानवर की क्वालिटी है उससे उठकर ऊपर वाली क्वालिटी तक आना है, जो है देवी की या कोई भी देवता की क्वालिटी। तो इसी चीज को समझाने के लिए गणेश जी के पास चूहा है, उनके पैर के पास चूहा है, वो दर्शाने के लिए कि ये आपकी एनिमल क्वालिटी है। और ऊपर जब गणेश जी है, वो पूरे गणेश जी विजडम के भगवान, विघ्नकर्ता भी होता है, ठीक है। वो गणेश जी जब मूलाधार में थे ना पहले, जब शिव जी नहीं गए थे उनको मार के पार्वती जी के पास, तब वो विघ्नकर्ता थे, वही विघ्न कर रहे थे। मूलाधार ही विघ्न करता है हमारी लाइफ में। लेकिन जब एक बार कुंडलिनी बाहर आई और फिर से जब अंदर गई तो वो विघ्नकर्ता अब विघ्नहर्ता बन गए। तो तंत्र में गणेश जी के दोनों भाग है, विघ्नकर्ता भी और विघ्नहर्ता भी है। तो उसी चीज को समझाने के लिए यही एनिमल क्वालिटी और जो देव तत्व देवी तत्व है उस चीज को समझाने के लिए जानवर को एज ए सिंबोलिज्म दिखाया गया है हमारे कल्चर में। रियलिटी में कोई जानवर में बैठ के ट्रैवल नहीं करता था, ये एक सिंबोलिज्म है। लेकिन अब ये लोगों को बताओगे कैसे, लोगों को विश्वास कैसे दिलाओगे कि एक सिंबोलिज्म है? लोग नहीं मानेंगे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारी ऐसी कथाएं हैं, हाँ, जिनके पीछे मीनिंग बहुत डीप है। बिल्कुल। जिसमें मैं बाली और सुग्रीव की कथा अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ कि बाली सुग्रीव से लड़ा, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। और बाली जो है वो सुग्रीव से 3 टाइम्स पावरफुल है, क्योंकि वो 50% पावर ले लेता है। तो अगर हम 100 हैं, आपका 50 ले लूँगा तो मैं 3 टाइम्स आपसे पावरफुल हो जाऊँगा। एंड बाली बार बार लड़ रहा है, बार बार पीटा जा रहा है, ठीक है। अब बाली कौन है? सॉरी, सुग्रीव बार बार लड़ रहा है, बाली उसे बार बार पीट दे रहा है। सुग्रीव आप हो जिसके पास डिज़ायर हैं सफल होने के, जिम जाने के, सिगरेट छोड़ने के, दारू छोड़ने के, ठीक है, सारी भ्रांतियां छोड़ने के, ताकि मैं सफल हो सकूं। ये सुग्रीव है। बाली पावरफुल है, जो कि आपको ये करने नहीं दे रहा। वो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो आप जो डिले करते जा रहे हो चीज़ें, जो आपको डर है, जो घबरा, वो बाली है। वो आपसे 3 टाइम्स पावरफुल है। लेकिन सुग्रीव को जीतना है, उसे राजा बनना है। वो राजा कैसे बनेगा? जब तक श्री राम नहीं आएंगे वो राजा नहीं बनेगा। श्री राम कौन है? हायर कॉन्शियसनेस है। तो जब तक श्री राम नहीं आएंगे, सुग्रीव का साथ नहीं देंगे, तो वो अपने इन जो डर है उसका, जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसका, उसे उन्हें हरा नहीं पाएगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसको सुग्रीव और बाली की कथा से हमको समझाया गया, ठीक है। ऐसे ही आपने बड़ी सुंदर कथा हमें सुनाई। भगवान गणेश की बात हो रही है। मेरे मन में एक चीज़ आ रही है और इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ
कि भगवान गणेश हो या कोई भी हो, आप उनको हमेशा ना अपने आराध्य की तरह देखें, उनको कोई शोपीस की तरह ना देखें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, टाइल में फोटो लगा दी घर के बाहर, हाँ। ठीक है। भगवान गणेश जब द्वारपाल बने थे तो देखा ना क्या हुआ, ठीक है। आपके घर के द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या होगा आपके घर में। तो ये काम कभी मत करिएगा, ठीक है। वो आराध्य हैं, आपका उनसे दिल का कनेक्शन है, अपने घर के पूजा घर में वो कनेक्शन बना के रखिए। तो बस एक ये छोटा सा मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा। तंत्र का नाम लिया आपने, जब मैं तंत्र सुनता हूँ, तांत्रिक आता है मन में, एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति जो गुड़िया में सुई चुभो रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल में तंत्र सुनने से घबराहट होती, अघोरी याद आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक डरावना माहौल बनता है, काला रंग याद आता है कि सब जगह ब्लैक है या रात में कुछ हो रहा है। तो ये एक इमेज जो कि मूवीज़ ने या फिर स्टोरीज़ ने, यूट्यूब ने हमारे मन में बनाई है। एक्चुअल में तंत्र क्या होता है? तंत्र एक सिस्टम है, हम देखते हैं सरकार का तंत्र होता है, तो तंत्र एक सिस्टम है जो हमारे सनातन धर्म ने हमें दी है। ये इतनी पावरफुल, हम कहते हैं ना कि हमारे वेदों में साइंस छिपा हुआ है, हमारे वेदों में ये है वो है। आजकल देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर बहुत चलता है, हमारे वेदों में तो इतनी सारी चीज़ें हैं। वो ये जर्मन का ये साइंटिस्ट था, वो ये ले गया, अमेरिका का ये साइंटिस्ट था जो वेदों से चुरा के ले गया। चुरा के कोई नहीं लेंगे, ये एक सिस्टम है जो हमारे ह्यूमन के पास है, लेकिन हमारे सनातन धर्म ने उसे हमें उतार के दिया है हमारे ही स्क्रिप्चर्स के अंदर। तो तंत्र एक सिस्टम है। अब हम कुछ भी ले ले, हम हाथ जोड़ते हैं, हम मंदिर के बाहर घंटी बजाते हैं, वो भी एक तंत्र है। लेकिन ये एक ऐसा तंत्र है जिसको ईजी कर दिया आज के लोगों के लिए कि वो लोग ईजिली घर में दिया जलाते हो, अगरबत्ती करते हो। दिया जलाना भी एक तंत्र है। अब इतना बड़ा यज्ञ जो तंत्र में होता था उस चीज़ को छोटा कर दिया और दिया जलाना आ गया। सुबह शाम दिया जलाओ, ये भी तुम तंत्र ही कर रहे हो। तो तंत्र कोई डरावनी चीज़ नहीं है। तंत्र के बिना सनातन धर्म कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तंत्र एक सिस्टम। सनातन धर्म क्या है? सनातन का मतलब जो वर्षों से चला आ रहा है, जो कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। अब देखो हमारी आत्मा, ये कब शुरू हुई नहीं पता, कब खत्म होगी नहीं पता। नदी को देख लो, नदी अपना पानी ऊपर जाता है आसमान में, बादलों में, बादल फिर से वो पानी पहाड़ों पे डालते हैं, पहाड़ से फिर से वो नदी में। आप कोई भी चीज़ देखो हमारे सनातन धर्म की, अगर युगों की बात करते हैं, कहते हैं युग घूम फिर के, अभी कलयुग चल रहा है, ये जैसे खत्म होगा फिर से ये पूरा सर्कल शुरू होगा और फिर से राम राज आ जाएगा और सब कुछ शुरू हो जाएगा, भगवान का युग आ जाएगा। आप कर्मों का सिद्धांत देखो, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे सनातन धर्म में जितनी चीज़ें बताई जा रही वो सारी सर्क्यूलर कॉन्सेप्ट में है ना। समय सर्क्यूलर कॉन्सेप्ट है। ऊपर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें सर्क्यूलर कॉन्सेप्ट में काम करती है। तो सनातन धर्म कोई देवी देवता का धर्म नहीं है। सनातन धर्म मतलब जिस प्रकृति में तुम रह रहे हो, इस प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो सनातन है। कब शुरू हुई कब खत्म होगी हमें नहीं पता। इसी वजह से हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, इसी वजह से हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, इसी वजह से उस नदी के सामने भी हम हाथ जोड़ते हैं, सूरज को भी जल चढ़ाते हैं। तो सनातन धर्म कोई देवी देवता का धर्म नहीं है। सनातन धर्म इस पूरी प्रकृति में जितनी चीजें हो रही है यही धर्म है, यही प्रकृति हमारा सनातन धर्म है ना। तो ये प्रकृति क्या है? ये पूरा जब जो हो रहा है, ये कर्म जो पूरे गोल घूम रहे हैं, ये जो ऊपर कॉन्स्टिलेशन बन रहा है तारों का, जो ऑर्बिट में सब घूम रहे हैं, वो क्या है? एक सिस्टम। तो बिना सिस्टम, बिना तंत्र के सनातन हो नहीं सकता। तो तंत्र एक सिस्टम है। ये डरावना बनाया गया है मूवीज में, फैंटेसीज में। पर थोड़ा तो बताओ, मतलब वाला। अच्छा, मतलब आप निकालना ही चाहते हो सब? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा वो सुनना, क्योंकि तंत्र एक वो भी है, वो भी एक पार्ट ही है इसका। आपने तंत्र का जो रियल मीनिंग है वो तो हमें समझाया ही, पर जो हम सुनना चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस क्या है और वो कितनी हद तक सही है, क्योंकि कई सारे लोग अभी इसमें पड़े फंसे हैं। खास तौर पे जैसे मैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ पंडित जी ऐसा कर दो कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए, ठीक है। अब इसके नाम पे कितने फ्रॉड चल रहे हैं, वशीकरण करवा रहे हैं लोग, ठीक है, कि 4 दिन में आएगी, बाहों में खेलेगी, ठीक है, बस ये कर दो, ये पूजा कर दूंगा। वो ये सब पूरा मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये सब लिखी है हमारे ग्रंथों में लिखी है। हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या क्या सच है? ये जो ब्लैक साइड है, जो डार्क साइड है, ये लेफ्ट हैंड तंत्र होता है, एक राइट हैंड तंत्र होता है। राइट हैंड जो एक अच्छा तंत्र है, आरती वगैरह करना, भगवान का नाम लेना, ये तंत्र। अब लेफ्ट हैंड तंत्र में आ जाता है ऐसा तंत्र जो डरावना है, जो किसी और एंटिटी पे, किसी और एनर्जी पे कंट्रोल पाने के लिए किया जाए, जिसे हम ब्लैक मैजिक कह लें, जिसे हम थोड़ा डार्क तंत्र कह लें, अकल्ट साइंस कह लें, कुछ भी कह लें, कोई भी नाम दे दे, वो घुमा फिरा के चीज़ एक ही है। अब ऐसी काफ़ी सारी तांत्रिक विधियां हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे तंत्रों में डिस्कस की जाती है। जो हम देखते हैं कि स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, उसमें अघोरी जो है वो अपना ही मलमूत्र धारण करते हैं, पीते हैं, सब साधना करते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, एक ऐसी है जो एक
एनर्जी को यूज़ कर रही है, जो एनर्जी एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, वो अलग डायमेंशन की एनर्जी है। उस एनर्जी का जब आप यूज़ करते हो, उस एनर्जी को बुलाना, इन्वोक करना, हम यज्ञ करते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसी एनर्जी को बुला रहे हैं। अब हम जब भी कोई पूजा होती है तब वो कलश रखते हैं, वो कलश भी क्या है, वो एक सिस्टम है जिसमें हम एनर्जी को इन्वोक करवा रहे हैं, है ना। तो इसी कलश को अगर आप बड़े टर्म में ले जाओ, जहाँ एक खोपड़ी के अंदर एनर्जी को इन्वोक करवाना है, तो जब वो एनर्जी उस खोपड़ी के अंदर इन्वोक होगी तो एक साधारण मनुष्य वहाँ हिल जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि ये खोपड़ी, एक इंसान की खोपड़ी, ये हिलने कैसे लगी, इसके अंदर ये सब क्या हो रहा है, ये जलने कैसे लगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर एक आम इंसान को दिखाई जाए तो वो इंसान इसी में डर जाएगा, घर पे बुखार आएगा और सो जाएगा ब्लैंकेट के अंदर। तो रियल तंत्र ऐसा है कि बहुत डीप है ये, है ना। इसे ऐसे सोशल मीडिया पे लेकर आना और लोगों को समझाना, ये उनके दिमाग के परे की बात है। मैं अगर आज कह दूं कि खोपड़ी, अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि खोपड़ी में एनर्जी आती है, खोपड़ी हिलने लगती है, खोपड़ी के अंदर से आग निकलने लगती है, अब कोई यहाँ नीचे आके कमेंट करेगा कि ये बकवास है, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। लेकिन आप जाओ शमशान में, अगर हिम्मत है तो जाओ, मणिकर्णिका घाट में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ जाओ और आपको पता चलेगा क्या क्या वहाँ होता है। एक मनुष्य शरीर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग कारण से, अलग अलग चीज़ करने के लिए, क्योंकि ये शरीर की जब मृत्यु हो जाती है, 13 दिन का हमारे अंदर एक संस्कार होता है जो हम करते हैं, वो भी हम इसी वजह से करते हैं। 13 दिन तक वो एनर्जी अभी एग्जिस्ट करती है, उसको पूरा संपूर्ण शांति देने के लिए 13 दिन का, ये भी पूरा एक साइंटिफिक है, ये बहुत डिटेल में इसको समझाया नहीं जा सकता, बातों बातों में उसको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये 13 दिन का जो रिचुअल है ना, ये पूरा, ये रिचुअल भी इसी वजह से, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है एक मृत्यु के बाद भी, उसे टाइम लगता है पूरा आकाश में मिलने में। अनंत आकाश की बात कर रहा हूँ, ये जो आकाश दिखता है वो नहीं, अनंत आकाश यानी वो एक जो नथिंगनेस है इस ब्रह्मांड में, उसमें उसको मिलने में टाइम लगता है। तो उसका यूज किया जा सकता है 13 दिन के अंदर। अगर कोई तांत्रिक है जो किसी घर परिवार पे ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो उसके घर परिवार की मृत्यु हो जाती है, वो जो एनर्जी है उसका यूज किया जा सकता है, उसे इन्वोक करवाया जा सकता है और उस एनर्जी से करवाया जा सकता है कुछ भी जो वो करवाना चाहता है, क्योंकि वो एनर्जी के पास अब शरीर नहीं है। जब उस एनर्जी के पास शरीर नहीं होगा तो वो एनर्जी किसी के भी वश में आ सकती है, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। जब हमारे पास शरीर है तभी कॉन्शियसनेस है, उस आत्मा के पास खुद की कॉन्शियसनेस नहीं आती। तो शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस है तब हमें पता है कि मेरे माँ बाप है और मुझे इनके साथ ये यही करना है। लेकिन जब वो हमारे बाहर चली गई, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। अब कोई तांत्रिक अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर निकालकर उस एनर्जी को बुलाकर अपनी कॉन्शियसनेस से, वो खोपड़ी पे ऐसे हाथ रख के बोलता है जाओ उधर दूर वो है उसको ये कर क्या, तो उसी के घर की एनर्जी यूज करके उसी के घर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। दिस इज व्हाट ब्लैक मैजिक इज एंड दिस इज व्हाट तंत्र इज। जो सुनने में इतना डरावना है तो वहां बैठकर देखने में कितना डरावना लगेगा। कुछ एक्सपीरियंस किया, कभी गए हो ऐसे मिलने के? देखो ऐसे तो मैं ऐसी चीज़ों में तो मैंने कभी अपने आप को शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं एक गृहस्थ योगी हूँ, ठीक है। तो मैं कोई सन्यासी तो बनना नहीं चाहता, मैं फ्यूचर में भी फैमिली बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कारण है स्पिरिचुअलिटी के जो हेल्प करता है वो सारी चीज़ें भी स्पिरिचुअली ग्रो करने में। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किए तो नहीं है वहाँ बैठकर, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें खुद अघोरियों से और खुद ऐसे जो योगी और बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं उनसे सुनी, क्योंकि मैं रहता हूँ ऐसी जगह। मेरा जो गांव है वो गांव ही ऐसा है जहाँ काल भैरव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो किसी बड़े तांत्रिक ने स्थापित किया था, और उसी मंदिर के एक पर्टिकुलर एंगल में भैरवी माता है। अब काल भैरव और काल भैरवी वो दो है, और उसके बीच में एक शमशान है ना। तो वो शमशान में माना जाता है जैसे मणिकर्णिका घाट है जो इतना पवित्र है, वैसे हमारे गांव का भी एक छोटा सा शमशान है जो बड़ा पवित्र है। अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक आ गया ना, जो इलेक्ट्रिक में जला देते हैं। अब वो लकड़ी वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है, जो बड़ा दुख की बात है। वो लकड़ियों पे जलाना भी एक चीज़ होती थी, तो वहाँ पर लोग जलने के लिए आते थे पहले, अब तो बंद हो गया। तो वो अब एक खंडर बन चुका है, ज़्यादा नहीं जलती वहाँ पर लाशें, लेकिन वहाँ पर अब आजकल ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं। तो मैं ये जब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया ना मैंने, तो बैकग्राउंड चाहिए थे अच्छे अच्छे। जब अकल्ट वीडियो है तो अकल्ट बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं चला गया वहाँ। एक ही बार गया हूँ मैं गया वहाँ जाकर अब मैं तो जानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी, वाइब्रेशन, वो सारी चीज़ों को कैसे फील करना है, क्या हैंडल करना है। तो मैं गया वहाँ पर, घर से बता के गया कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। राख की वीडियो मुझे समझानी थी कि राख का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो वीडियो बनाने में गया। वहाँ राख वगैरह भी थी, तो मैंने बस उसे टच किया राख को, और जैसे ही मैंने उस राख को टच किया ना, मेरे पूरे शरीर में जो दर्द होना शुरू हुआ,
मेरा माथा तपना शुरू हो गया, यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया, हेडेक हो रहा है जोर से। वीडियो भी मैंने वहीं रहने दी, मैं सीधा घर भी नहीं गया, मैं सीधा गया काल भैरव जी के मंदिर जो वहाँ पर शमशान के बगल में है। मैं वहाँ गया। काल भैरव एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपके अंदर ये सारी चीज़ों को कूल डाउन कर सकती है। तो मैं जब वहाँ गया ना, आई कैन लिटरली फील कि मेरे शरीर से कोई चीज़ मेरे पैर के थ्रू नीचे जा रही है। अभी एक्सपीरियंस मैंने ना घर वालों को कभी बताया है, ना मैंने कहीं और शेयर किया, मैं पहली बार यहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि ये घर वालों को भी बताऊँ तो उन्हें लगेगा बकवास है, किसी और को भी समझाऊं तो किसी को लगेगा बकवास है। लेकिन आई कैन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कड़ा पहना हुआ है। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि सदगुरु जी पहनते हैं, उनकी कॉपी करने के लिए इसने पहन लिया, बट इसी पैर से वो एनर्जी मेरे नीचे जा रही है, मैं फील कर रहा हूँ। अब सोचोगे कि राइट लेग से क्यों, लेफ्ट से क्यों नहीं, तो वो एनर्जी जब आती है ना तो लेफ्ट लेग से आती है, जब जाती है तो ये वाले लेग से जाती है। तो ये पूरा मेरा पैर वाइब्रेट कर रहा है उस मंदिर के अंदर। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक अकल्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने फील किया था, और बड़ा डरावना था। और तब से मैंने ये समझ लिया कि ये चीज़ें आज तक सुनता था, आज तक मैंने अनुभव तो नहीं किए थे, लेकिन जब सुनता था लगता था कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, पर्सनालिटी हूँ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उस दिन मैंने समझ लिया कि बेटा अभी तुम कुछ नहीं हो, अभी बहुत छोटा तिनका हो, अभी आध्यात्मिकता में और आगे बहुत जाना है। तो मैं कम ही ऐसे एक्सपीरियंस अभी तो करना चाहता हूँ। अभी टाइम है, जब हैंडल करना सीखेंगे तब बिल्कुल करेंगे, और फिर जब आपके पास आएंगे तो खोपड़ी वोपड़ी लेके आएंगे। जिल भाई, आपने तंत्र की बात करी, कुछ देर पहले हम कुंडलिनी की बात कर रहे थे। इनमें नाग का बड़ा रोल है और आपने नाग वाली अंगूठी भी पहन रखी है, तो ये सांप इतना क्यों तंत्र से या फिर मेडिटेशन प्रोसेस से रिलेट करते हैं? अच्छा, देखो, नाग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डायमेंशन है। नाग कहते हैं ना, वो नाग लोक होता है, पाताल में जाओ तो वहाँ नागों के पूरे झुंड रहते हैं। तो नाग एक ऐसा एनिमल है जिससे हम ह्यूमन बड़ा कनेक्ट फील करवा सकते हैं। अगर आपके पास नाग आएगा, और अब देखो पुराने योगियों को, वो जंगलों में जाकर ध्यान वगैरह करते थे, उनके शरीर के ऊपर से नाग चला जाता था, बड़े बड़े अजगर चले जाते थे, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि नाग की और ह्यूमन की वाइब्रेशन है ना, हमारे तंत्र के हिसाब से बड़ी सिमिलर है। अगर आपको आ जाएगा ना नाग की वाइब्रेशंस को हैंडल करना, उनके साथ मैच करना जी, तो आप नाग को बड़े इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसी वजह से जब वाइब्रेशन की बात आती है, कुंडलिनी भी एक वाइब्रेशन की बात जब हम करते हैं, कुंडलिनी हम याद कर सकते हैं, हमारे शरीर में कुंडलिनी भी एक वाइब्रेशन एनर्जी है। तो इसी वजह से वहाँ नाग का सिंबोलिज्म लिया गया। लेकिन नाग की एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, तंत्र में है ना, नाग का इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं नाग दोष है, सर्प दोष है, ऐसे सारे आप तो जानते ही होंगे, है ना, काल सर्प दोष, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। अब इसकी तांत्रिक विधियों की बात करता हूँ मैं। तो काल सर्प दोष करके ये जो दोष की हम बात करते हैं, अब इसको दूर करने के लिए तंत्र में कुछ पूजा होती है जहाँ पर नाग की उस वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और नाग की उसी वाइब्रेशन अगर मान लो ज़्यादा हैवी हो गई और अगर हैंडल नहीं हो पाई उस पूजा के अंदर, तो नाग का दुश्मन कौन है हमारी इस दुनिया में? नाग को ईगल जो है, ठीक है, वो ईगल जो है वो नाग की दुश्मन है। तो एक यंत्र बनाते हैं नाग का, एक यंत्र बनाते हैं ईगल का। ओके, अब अगर काल सर्प दोष की कोई पूजा विधि तांत्रिक तरीके से की जा रही है और अगर वो वाइब्रेशन हैंडल नहीं हो पाई, तो उस चीज़ को बंद कैसे करना है, उसके लिए वो जो ईगल का यंत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब पूजा शुरू होती है ना, तो वो ईगल का यंत्र उतना दूर मिट्टी के अंदर छिपा दिया जाता है ना, मिट्टी के अंदर पूरा गाड़ देंगे उसको, व्हाइट कलर के कपड़े में ढकेंगे और मिट्टी के अंदर डाल देंगे। उसका इस्तेमाल, ये एक सेकेंडरी वेपन है कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे जाएंगे। ये मैं मॉडर्न लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो ईगल का यंत्र है उसे छिपा के रखा जाता है और काल सर्प दोष की पूजा शुरू की जाती है। और अगर बाय केस कुछ गलती हो गई और काल सर्प दोष को हटाने की जगह वो और ज़्यादा हैवी हो गया, तो उस तांत्रिक विधि को वहीं खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस ईगल के यंत्र का। तो वही सेम पूजा विधि, वहीं से पूरी सामग्री उठाकर जहां ईगल का यंत्र गाड़ा हुआ है वहां ले जाएंगे और उस ईगल के यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। उस ईगल के यंत्र का जब इस्तेमाल करेंगे तो एक बार अगर ईगल के यंत्र का इस्तेमाल आपने कर लिया ना, तो फिर जो नाग सर्प दोष वगैरह है उसको जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको मिटा नहीं सकते आप, ठीक है, और ना उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक डीप तांत्रिक तरीका मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हमारा तंत्र कैसे काम करता है। कि एक चीज अगर कोई कर रहा है, जो एक चीज है जो लोगों को जाननी चाहिए कि तंत्र आपकी जान ले भी सकता है ना। तो तांत्रिक
तांत्रिक चीज अगर फेल हो गई इनकेस, तो उसको बचाने का तरीका भी तंत्र में होता है। वैसे ही ये जो आप रिंग की बात करते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि सदगुरु जी की रिंग है, लोगों को लगता है मैं सदगुरु जी का डिसाइपल हूँ। मैं पूरा उनका डिसाइपल नहीं हूँ, लेकिन सदगुरु जी मेरी लाइफ में तब आए जब मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी में मैं था। मेरे एक मास्टर थे 8 से 13 साल के बीच में, उन्होंने मुझे शक्ति पाठ दिया था, अनुभव काफ़ी सारे हुए। मेरे जो परदादा है वो भी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे, वो भी दत्तात्रेय भगवान के तंत्र को फॉलो करते थे, तो वहाँ से भी मेरी लाइफ में कुछ आया था। लेकिन एक टाइम आया बीच में जब मैं मोह माया में चला गया, इल्यूजन लाइफ का जो होता है वो लाइफ में आ गया, रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होने लगी। फिर सदगुरु जब आए तो वो बस एक एनर्जी थी जो मेरी लाइफ में आई एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में, और उन्होंने मुझे वो डॉट जो मैं छोड़ के आया था उस टाइम जब मैं मोह माया में चला गया, उससे मुझे कनेक्ट करवा दिया। तो सदगुरु मेरे पूरे गुरु नहीं है मेरी लाइफ में, वो एक एनर्जी है जिसे मैं मानता हूँ, जिससे मुझे वो वाले डॉट को कनेक्ट करने में मदद मिलती है। तो मैंने जाना कि वो जब साधना वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो ऐसी रिंग देते हैं, तो वो रिंग तब उन्होंने पहनाई थी। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सदगुरु की रिंग जो है वो पहनते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इससे होता क्या है। तो मैंने इस चीज़ का अनुभव किया जब ये रिंग वगैरह मैं नहीं पहनी थी, और तब मैं अगर साधना कोई भी कर रहा हूँ जो सदगुरु नहीं दे रहे हैं, वो साधना मैंने मेरे ही पहले जो मास्टर से स्पिरिचुअल उनसे पाई थी। तो वो साधना वगैरह जब करते हैं तो ये कुंडलिनी वगैरह ये बड़ा हाई वाइब्रेशन फोर्स का काम है। तो कई बार होता है कि ये हमारे शरीर के उस लेवल तक चली जाती है कि हमें नहीं पता है इसको कंट्रोल कैसे करना है। जैसा मैंने आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया, तो एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं ये जब अंगूठी कॉपर नहीं पहन रहा हूँ, ये मेरी लेफ्ट साइड पे फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेग में जो कड़ा है वो मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो तब मैंने अनुभव किया कि जब मैंने ये नहीं पहनी थी, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे पता नहीं था कि मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ। वो एनर्जी जो मेरे अंदर से उत्पन्न हो रही है वो एक नेगेटिव फॉर्म भी ले सकती थी। अगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती। और अब देखते हैं ना, ये जो असुरों का कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में, आप देखिए रावण के पास भी इतना ज्ञान था, सेम एनर्जी राम जी के पास थी, लेकिन वो रावण से कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उस चीज़ से वो रावण कहाँ पहुँच गया। अब इसी चीज़ को सिम्बॉलिकली समझाया जा रहा है। अगर इसको स्टोरी के माध्यम से समझे तो रावण के पास विभीषण था, राम के पास हनुमान। हनुमान कौन है? वायुपुत्र। वायु खुद हवा है, वो उड़ते थे हवा में। तो राम और रावण दोनों शास्त्र का पूरा ज्ञान, उनके पास बहुत एनर्जी, लेकिन रावण ने विभीषण को धक्का मार दिया, राम ने हनुमान जी का उपयोग किया। ठीक है, उपयोग से मेरा मतलब ये नहीं कि उपयोग मतलब यूज़ करते थे, वो उपयोग मैं एक भाव से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उनकी हेल्प ली। तो हनुमान जी वायु, यानी ये कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को वायु यानी कि उसका जो फ्लो है, उस फ्लो को अगर हैंडल करना आपको नहीं आया तो आप रावण या फिर आप राम। तो ये जो रिंग है ना, मैंने फिर जब पहनना शुरू किया, मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर वो जो एनर्जी है वो हेल्प होता है मुझे ऐसी चीजें कॉपर की पहनने से। कॉपर यहाँ काम कर रहा है, नाग काम नहीं कर रहा। ये शेप दिया गया है सिर्फ नाग का, यहाँ पर ये कॉपर काम कर रहा है। हमारी उंगलियां पूरी कंट्रोल पैनल है, मुद्राएं वगैरह होती है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मुझे मदद करता है मेरी उस वाइब्रेशंस को हैंडल करने के लिए। इसी प्रकार से तंत्र में ये तो सिर्फ एक अंगूठी है, वो तो पूरा एक यंत्र ईगल का बनाया जाता था वो इतनी बड़ी तांत्रिक विधि को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इस वजह से ये अंगूठी मैं पहनता हूँ। और ये है नाग और कुंडलिनी का इतना डीप रिलेशन, और बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है लोगों के समझ के लिए। काल शब्द दोष की जो आपने बात करी, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो कुंडली में काल शब्द दोष होते हैं ना, ये एक तरह का नहीं होता। हमें क्या लगता है कि हमारे पास काल शब्द दोष है, हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी काल शब्द दोष है, पंडित जी ने कहा पूजा कर देते हैं। काल शब्द दोष 12 अलग तरह के होते हैं। कुलीक, अनंत, शेषनाग, वासुकी, घातक, ये हर एक अलग अलग तरह का काल शब्द दोष आपकी लाइफ पे अलग अलग तरह की बाधाएं लाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से जो कुंडली में काल शब्द दोष बनता है वो आपके सेहत पे प्रभाव डालता है, आपकी पर्सनालिटी पे प्रभाव डालता है। सेकंड हाउस से बनने वाला पैसों की प्रॉब्लम देता है। थर्ड हाउस से बनने वाला आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत इंक्रीज कर देता है। फोर्थ हाउस घर में लड़ाई झगड़े या माता की तबीयत खराब करता है। तो ऐसे पूरा चक्र है काल शब्द दोष का। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा काल शब्द दोष है और उसकी शांति पूजा करानी चाहिए। इन्होंने तांत्रिक बताई, वो मुझे नहीं पता वो कैसे होती है या कहाँ होती है, पर आमतौर पे जो काल शब्द दोष की पूजाएं हैं ये उज्जैन में होती हैं, नासिक में होती हैं, त्र्यंबकेश्वर में होती हैं, और ये सबसे अच्छी जगह है। तो अगर कोई है तो घबराना नहीं, आराम से ठीक हो जाता है। या फिर शिव भक्त बन जाओ, शिव जी अपने गले में नाग को बांध के रखते हैं,
वो वैसे ही ठीक हो जाता है अपने। राइट हैंड तंत्र जो आप कह रहे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ लेफ्ट हैंड तंत्र, सबके लिए नहीं है ये उनके लिए है जो स्पिरिचुअल इंक्लाइन होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो दोस्त बाधा बन रहा है, तो अब उनको हैवी लेवल पे जाना होगा उसको दूर करने के लिए, तो मैंने उनकी बात करी। आपने हनुमान जी की बात करी है, हनुमान जी से मैनिफेस्टेशन का आपने एक वीडियो बनाया था उसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ समझाएंगे हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, समझाना चाहिए। हनुमान चालीसा 40 लाइन की होती है, शिव चालीसा 40 लाइन की होती है। 40 ही क्यों, है ना, 41 क्यों नहीं, 51 क्यों नहीं, 20 पे क्यों नहीं अटक गए, इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत। 40 एक मंडला है, आप तो जानते ही होंगे मंडला क्या होता है, ठीक है। तो 40 इतने, ये जो 40 दिन है वो ऐसे दिन हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली उन 40 दिनों में कुछ करते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं हम। तो अब ये कहानी बताई जाती है कि तुलसीदास जी, अकबर ने उनको जेल में कैद कर लिया था। ये कहानी सच है झूठ है हमें नहीं पता, ये बताई गई है कि अकबर ने एक दिन तुलसीदास जी को जेल में कैद कर लिया। तुलसीदास जी को अब मदद चाहिए थी, तो हनुमान जी को याद करने लगे, क्योंकि वही जो थे वही राम तक उन्हें पहुंचा सकते थे, तो उन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया राम तक पहुंचने का। तो वो हनुमान जी के लिए जो भाव से उत्पन्न हो रहा था वो लाइंस लिखते गए, लेकिन वो लाइंस भले ही लिखते गए, लेकिन दिमाग में उनके वो चल रहा था जो उन्हें चाहिए, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। तो हनुमान जी की मदद चाहिए थी, वो 40 दिन हनुमान जी की मदद के लिए जो भाव था अंदर, उसी को एक किताब में उतारते गए, लिखते गए। जैसे ही 40 लाइन उन्होंने लिखी, वैसे 40 दिन जैसे खत्म हुए, 40 लाइन जैसे खत्म हुई, बंदरों की टोली आई थी और अकबर के महल में उन्होंने तहस महस करना शुरू कर दिया। अब ये तो एक कहानी है जो बताई जाती है, लेकिन आध्यात्मिकता में भी ऐसा होता है कि जब आप 40 दिन साधना कंटिन्यूसली करते हो तो वो आपका शरीर जो है वो साधना को अडेप्ट कर लेता है, वो मेडिटेशन को अडेप्ट कर लेता है। कोई भी टेक्निक अगर आप सीखते हो उसे अडेप्ट कर लेता है। अब जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो ये चालीसा जो है, ये हनुमान चालीसा, ये एक अच्छा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो, हनुमान चालीसा करने से ना हम थोड़े कठोर बन जाते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे और पॉडकास्ट पे कहा है, जिसका विद्रोह लोगों ने किया है, क्योंकि लोग इसको समझते नहीं है। मेरा मतलब यहाँ ये है, कठोर हो जाते हैं, यानी आप उस निर्णय को लेकर, उस डिसीजन को लेकर थोड़े मजबूत हो जाते हैं, आप उससे चिपक जाते हैं कि नहीं, भूत प्रेत भगाने हनुमान चालीसा ही याद करूंगा मैं, हनुमान चालीसा भूत प्रेत को भगा देंगे। भूत प्रेत नहीं भागेंगे, आपके अंदर का जो वो थॉट है, जो आपको ये डर लगवा रहा था, वो थॉट उतना ज्यादा हनुमान चालीसा की वजह से दब गया, सप्रेस हो गया कि भूत प्रेत बाहर है तब भी आपको लगेगा मैं नहीं डरूंगा। तो वो एक भाव उत्पन्न हुआ, स्ट्रांगनेस वाला, हमारे अंदर ताकत, स्ट्रेंथ आ गई। तो इस प्रकार से आपको एक कठोर बना देता है। तो हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हो, 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब भी पाठ करो, दिया जलाकर पाठ करना शुरू करो। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण से, ठीक है। और कोई भी गुरु पूजा की बात करें हम, जहाँ पर अपने गुरु को इन्वोक करना है कोई साधना के लिए, वो भी ऐसे ही शुरू होता है, जहाँ पहले गुरु पूजा होती है, फिर साधना, फिर वापस से वो साधना का एंड होता है गुरु पूजा से। वैसे ही हनुमान चालीसा में भी है, पहले 2 लाइन आती है, 2 है श्री गुरु चरण, और एंड में आता है पवन तनय। तो आप हनुमान चालीसा रैंडमली लोग कैसे करते हैं, बस में जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा दिया, आज का मेरा पाठ करना है हनुमान चालीसा का, मैं तो करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है कभी हनुमान चालीसा को। बैठो, एक दिया जलाओ, एक जगह फिक्स करो, हर रोज वहीं बैठूंगा। उस दिए के सामने पहले अपने श्री गुरु चरण से शुरू करो, वो भाव अर्पित करो, जो दिया जल रहा है उसको, और आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसको अपने दिमाग में रखो। और वो चीज़ सेल्फलेसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं वो इतनी सुंदर लड़की है, उसके साथ ब्रेकअप हो जाए, मेरे साथ आ जाए, वैसे नहीं। आपकी अगर कोई सेल्फलेस अंदर से चीज़, डिज़ायर उत्पन्न होगा तभी वो मैनिफेस्ट होगा। और अगर कुछ गलत डिज़ायर उत्पन्न हुआ और वो मैनिफेस्ट कर भी लिया आपने, तो वो आपका ही कर्म है जो आपको आगे चल के कभी ना कभी भरपाई करनी होगी। तो जब दिया जल रहा है और जब आप हनुमान चालीसा का 40 दिन पाठ कर रहे हो, वो थॉट अपने दिमाग में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। आखिर की 2 लाइन आएगी तो वो जो एनर्जी है, फिर उसको टच करो, उसको नमन करो। ये भक्ति भाव के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूँ। उसको नमन करो और 40 दिन तक बस ये चीज़ करो, लेकिन आपका थॉट हिलना नहीं चाहिए यहाँ से वहाँ। 40 दिन तक अगर वो थॉट कांस्टेंट अपने अंदर रख सकते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 40 दिन का मंडला है।
इसको स्पिरिचुअल वे से भी देखा जा सकता है, इसको भक्ति भाव के वे से भी देखा जा सकता है। तो मैंने एक बार ये बताया था यूट्यूब पर लोगों को, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये काम किया। ये मेरा खुद का अनुभव था, ये मैंने कोई शास्त्र से पढ़ा नहीं है, मैंने खुद अनुभव किया कि 40 दिन तक अगर मैं कुछ सोचता हूँ, अगर कोई भी चीज़ करता हूँ, वो मेरे शरीर के साथ, मेरी एनर्जी के साथ बड़ी मिल जाती है, मिलजुल कर फिर वो ठीक हो जाता है, सारा स्मूथ काम करने लगता है। तो उसी से मैंने लोगों को समझाया कि अब हनुमान चालीसा का लोग ऐसे ऐसे पाठ कर रहे हैं, उससे अच्छा उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जिससे उनके अंदर स्टेबिलिटी आए। तो मैंने ये वीडियो बनाकर डाली और काफ़ी सारे लोगों को, वीडियो 2-3 मिलियन व्यूज़ हैं, और उसमें से काफ़ी सारे लोगों के आज भी मैसेज आते हैं कि सर थैंक यू, आपकी वजह से हमारी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई जब हमने ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। ये मिक्स ऑफ त्राटक क्रिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा समझ लीजिए आप ना। लेकिन लोगों को ये सब समझाएंगे ना तो उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें लालच देनी पड़ेगी कि हनुमान चालीसा आएंगे, हनुमान जी मदद करने आएंगे आपकी। एक गुड है। जैसे त्राटक क्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। उसमें हम मोमबत्ती को देखते हैं, दिए को भी देख सकते हैं, उसकी लॉ को देखते हैं। ये जितने स्टूडेंट हैं ना, उनको फोकस इंक्रीज करने में बड़ी हेल्प करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप जानते ही हो, बस चाह लो बस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी का कुछ मिक्स आपने, ये शायद आपने खुद क्रिएट किया है? हाँ जी। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके अंदर की बातें, और आप ना चीज़ों को काफ़ी डीपली देखते हो। और अभी आपने मुझसे कहा था कि ये आप स्वतः कर रहे हो, ये आप मतलब प्लानिंग नहीं कर रहे हो इसकी। बिल्कुल। जीवन में कई सारी चीज़ें ना एक्सीडेंट से ही होती हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे उस मूवी की जो लिमिटलेस है, ठीक है। लिमिटलेस मूवी में उसने अपनी ब्रेन की पावर को अनलॉक किया एक मेडिसिन के ज़रिए, ठीक है। पर वो जो पावर है वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है कहीं ना कहीं, और उसे हम अनलॉक करते हैं साधना के ज़रिए। और सिर्फ 40 दिन आप कह रहे हो, ठीक है। आपने एक मंडला शब्द का यूज़ किया, ठीक है। ये मंडला थोड़ा और समझाएंगे क्या? अच्छा, देखो मंडला है ना, एक ये प्लानेटरी पोजीशंस की बात है कि जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे ये सारा स्ट्रक्चर ऊपर बनता है। अब ये डिटेल में समझाना काम तो एक एस्ट्रोलॉजर का है, और आपसे बढ़िया वो कोई समझा नहीं सकता। लेकिन मैं मेरी भाषा में समझाऊं, जो मैं करता हूं, यूजुअली लोगों को ईजी करके बताता हूं। तो 40 दिन ऐसे दिन हैं जब ये अर्थ और ये पूरी सोलर सिस्टम उस तरीके से मूव कर रही है कि अगर कोई एनर्जी आपने इन्वोक किया, कोई भी चीज़, सब जगह एनर्जी नहीं, कोई भी चीज़ पकड़ लो, वो अगर आपने देखी, अगर आपने वो सोची, वो अर्थ की, प्लैनेट की, सोलर सिस्टम में मूवमेंट ऐसी हो रही है कि 40 दिन में वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां वो रिपीट होता है। आप देखो अपनी लाइफ में 40 दिन का नहीं, 13 साल का भी एक मंडला होता है, एक होता है 21 का। इस प्रकार से लंबे लंबे मंडला भी होते हैं। आप देखिए रामायण में राम जी और वो लोग गए थे वनवास, वो भी 13-14 के आसपास था। महाभारत में पांडव गए थे, वो भी उसके आसपास ही थे, राइट। तो ये वनवास में भी जो चीज बताई गई है वहां से भी यही समझाया जा रहा है। तो ये एक महामंडला होता है 13 साल का, एक मिनी मंडला होता है 40 दिन का। हम ऑब्जर्व करेंगे लाइफ में, तो हमारी लाइफ में चीज है ना घूम फिर के वापस से शुरू होती है। अब देखो, हम जब कोई भी चीज मान लो आपकी लाइफ में आज हुई है, ठीक है, सिचुएशन मान लो कोई भी आज हुई है, उससे आप बाहर निकल गए। अब आप ऑब्जर्व करना, 13 साल के बाद वही सिमिलर चीज आपकी लाइफ में फिर से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। नॉट द सेम सिचुएशन, लेकिन वो सिचुएशन में जैसा आपके साथ हुआ था वैसा वापस से आपको 13 साल के बाद फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जो एनर्जी का स्ट्रक्चर है वो ऐसे घूमता है, सनातन सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो इसी में एक मंडला एक छिपा हुआ है जहाँ 40 दिन ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके सिस्टम में ले जाने के लिए। और अगर इसको और तोड़ना चाहो तो 21 दिन। आप देखो अंग्रेजों ने एक कहते हैं एक नियम बनाया है, 21 डेज रूल, कि अगर कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करो हाउ टू स्टॉप मैस्टरबेटिंग, पर आएंगी ऐसी ही सारी चीजें कि 21 दिन तक रोक लो अपने आप को और तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। समझाया नहीं जाता कि क्यों 21 दिन तक। तो एक मिनी मंडला है, सोलर सिस्टम पे डिपेंड करता है, और हम अर्थ पे हैं, हमारे अंदर 70% वाटर है, तो वो सब कुछ उससे रिफ्लेक्ट होगा एंड इट विल हेल्प यू एट सम पॉइंट। एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो आप? हाँ, करता हूँ मैं। नाइस, आपकी कुंडली देखता हूँ। तो अब आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाइए कि आपको क्या लगता है मंडला क्या होगा। मैं इसको वास्तु के पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूँ, ठीक है। वास्तु में कहा जाता है कि जो अफ्रीका में रहते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, खाना पीना भी एक जैसा होता है। आप किसी अफ्रीकन को देख के बता दोगे कि ये अफ्रीका का है, आप किसी चाइनीज़ को देख के बता दोगे कि ये चाइनीज़ है, आप किसी नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडियन को देख के बता दोगे कि ये इस जगह का है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह का रिवर है, जिस तरह के पहाड़ हैं, जोग्राफी है बेसिकली जिस तरह की, वो जोग्राफी इंसान के स्ट्रक्चर पे फ़र्क डालती है। यही चीज़ वास्तु है।
कि आप जिस बिल्डिंग में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो आपकी लाइफ पे फ़र्क डालती है। वास्तु में कहा जाता है कि फिर से ये सर्कुलर है, ठीक है, केंद्र में ब्रह्मा बैठे हैं और ये 45 मंडल हैं। जो 45 मंडल जो हर एक देवता को दिए गए हैं, जैसे सोम है, भल्लाट है, ठीक है। अब ये देवता भी अलग अलग है, कोई भगवान सूर्य का जो चैरियट है वो है इसमें, कोई शक्ति का एक रूप है, ऐसे करके 45 मंडल बनाए गए हैं जो कि आपके घर में, जैसे ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें वो 45 अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं। इसी को करेक्ट किया जाता है वास्तु के अंदर, ठीक है, कि आपके घर के इस पोर्शन को इस कलर में रखना है, यहाँ पे ये एलिमेंट ऐड करना है ताकि आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सके। तो यहाँ पे 45 मंडला की बात सबसे पहले मिलती है, विश्वकर्मा जी ने ये बात करी। दूसरा जो आपने कॉन्सेप्ट बोला कि 13 साल बाद वो लाइफ हो रही है, अंक ज्योतिष में इसे 9 साल बोला जाता है कि 9 साइकिल में चीज़ें रिपीट होती हैं। और 9 नंबर्स तो आप जानते हो हर चीज़ से कनेक्ट है, वो यूनिवर्स का नंबर है, ठीक है। तो हर चीज़ 9 के बाद रिपीट होती है। अभी इसमें कमेंट पता क्या आएगा कि 9 साल पहले या 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी, ठीक है ठीक है, तो दोबारा पंडित जी मेरी शादी 13 साल पहले हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा, वो लिटरल वे में लोग समझ लेते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं। कई बार ना जैसा आपने कहा ना कि आप कई बातें हम लोग सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं पर वो लोग गलती ले लेते हैं। हाँ, वही ये प्रॉब्लम कि उनके एक्सपीरियंस में नहीं है जो चीज़ अब हम कहेंगे तो उन्हें वो गलत लगेगी, वो उन्हें अनुभव होगी जब उनको एक्सपीरियंस होगा। आपने हनुमान जी की बात करी है, और हनुमान जी की भक्ति से कोई साधना का रिलेशन है? हनुमान जी की भी काफ़ी सारी साधना वगैरह होती है। मेरे जो इष्ट देवता थे वो पहले हनुमान जी ही थे, लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कहीं ना कहीं हनुमान जी की जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो वो हमें स्पिरिचुअली जब इवॉल्व करना है ना, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की भक्ति, वो सिर्फ भक्ति योग की बात करें उसके लिए बढ़िया है। अगर आप क्रिया योग या कर्म योग में आना चाहते हैं, वहाँ पर आपको आपके शरीर में सेंसिटिविटी चाहिए, कोमलता चाहिए, जिससे आप फील कर पाओ अपने शरीर को। वो हनुमान जी की भक्ति जब हम करते हैं ना, मन से इतने कठोर हो जाते हैं कि हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति भाव में अगर ज़्यादा देखेंगे तो हनुमान जी एक ऐसा एक्सेसिबल फोर्स है जिसको हम भक्ति भाव में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देखो, हमने बचपन से सुना है हनुमान जी अमर है, सुनते आए ना। अब मैंने जो आपको कहानी कही कि राम जी जो है उन्होंने हनुमान जी का यूज़ किया अपनी लाइफ में और रावण ने विभीषण को धक्का मार दिया। अब हनुमान जी कौन है? वायु, ठीक है, ये वायु जो है यही हनुमान जी है। अब जब राम जी ने हनुमान जी का इस्तेमाल किया, अब राम जी के और रावण दोनों के अंदर जठराग्नि थी, दोनों के अंदर अग्नि थी, तभी वो मनुष्य रूप में आए थे। अब वो अग्नि हनुमान जी की मदद से राम भगवान ने ऊपर उठाई, चिताग्नि बना दिया, और रावण ने विभीषण का साथ नहीं लिया तो वो नीचे चली गई, काम वासना बन गई, और आखिर में जो उसके साथ हुआ वो हम जानते हैं। तो अब ये कहा गया कि हनुमान जी अमर है। अब मैं समझाता हूँ मेरे लिए हनुमान जी कैसे अमर है, कैसे हनुमान जी को एक्सेस करना है ना। तो ये कहानी जो मैंने बताई, हनुमान जी वायु है मेरे लिए, ये जो सांसें हैं ना, ये हनुमान जी है। ये सांसें तो अमर है, आपकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन सांसें इस धरती पर रहने वाली है। तो जो कहा गया कहानियों में कि कितने भी युग हो जाए, हनुमान जी युगों युगों तक अमर है। सांसें चाहे द्वापर युग हो, सतयुग हो या कलयुग हो, सांसें तो वैसे की वैसी ही रहती है, वो कभी मरती नहीं है। इनफैक्ट हमारे वेदों में भी कहा गया कि ये प्राण, यही सांसें, यही देवी देवता है, यही भगवान है। तो मैं यही मानता हूँ कि ये जो सांसें हैं यही मेरे लिए हनुमान जी है। जब भी कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आए, हनुमान जी को बाहर ढूंढने से बढ़िया है आंखें बंद करके बस 2 मिनट सांसों को ट्रैक करना शुरू करो। सांसें गई नाभि तक, पेट तक, फिर बाहर आई, गई बाहर आई। देखो काम वासना कैसे बंद हो जाती है, देखो कैसे हनुमान जी की वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। तो यही हनुमान जी है, यही अमर है। हमारे सारे देवी देवता यही हनुमान जी, सब कुछ ये सांसें ही है। आप किस पे यकीन करते हो, निराकार की साकार? निराकार। तो ये जो मूर्ति पूजाएं होती हैं, इसके पीछे का क्या मतलब है? ये सिंबॉलिज्म है। देखो, जितनी भी मूर्ति है वो सभी, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है सनातन धर्म में, कि कुछ लोग हैं जिनको एकदम इजी वे चाहिए भक्ति या स्पिरिचुअलिटी को इंक्लाइन करने के लिए अपने आप के लिए, तो उनके लिए इजी मूर्तियां हैं भगवान की। गणेश जी को आजकल देखो क्यूट बना दिया जाता है, रियलिटी में स्कल्पचर्स में गणेश जी को देखोगे डरावने लगते हैं। गणेश जी का एक फीमेल रूप भी होता है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। फीमेल रूप होता है गणेश जी का। हर एक देवी देवता का फेमिनाइन रूप और मैस्कुलाइन रूप दोनों होता है। जैसे हमारे शिव जी का है अर्धनारेश्वर, एक साइड फीमेल एक साइड मेल, सभी देवी देवताओं का होता है मेजरली। तो ये जो मूर्ति है ना, ये इसको हम वेस्टर्न कल्चर में आइडल कहते हैं, राइट? IDOL, आइडल। क्यों कहते हैं आइडल, मैं समझाता हूँ। वो रियलिटी में जो IDOL आइडल है ना, वो और जो IDEL होता है, यानी कि जिसको हम मानते हैं, हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, वो आइडल।
तो वो आइडल और आइडल मेरे लिए एक ही है। जब भगवान की बात आती है, मूर्तियों की बात आती है, वो मूर्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हो ना, वो मूर्ति आपके लिए एक रास्ता है कि आपको उनके जैसा बनना है। आप देखो 5-6 हाथ होते हैं, है ना, देवियों के, भगवानों के। रियलिटी में 5-6 हाथ नहीं होते हैं। वो 5-6 हाथ में जो उन्होंने कोई भी मान लो वेपन पकड़ा है या कुछ भी पकड़ा है, किसी के हाथ में किताब, किसी के हाथ में फ्लावर, किसी के हाथ में तलवार है, ठीक है। तो जैसे भगवान की मूर्ति आपने अपने इष्ट देव को चूज किया, इष्ट देव का कल्चर भी यही है, जैसे इष्ट देव को चूज किया वो आपके लिए आइडल है, वो वाली आइडल। आपको इनके जैसा बनना है। अब उनके जैसा बनने के लिए उन्हीं के अंदर साधनाएं छिपी है। मैं नटराज की बात करूं, नटराज डांस करते हैं। अब उस डांस के अलग अलग पॉज हैं, यानी अलग अलग मूर्तियां हैं जिसमें अलग अलग स्टेप्स डांस के दिखाए जाते हैं, ठीक है। टोटल बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली 64 की बात की जाती है। 64 स्टेप्स हैं नटराज के। वो 64 स्टेप्स के अंदर खुद में अलग अलग साधना छिपी है। अब अगर आप नटराज राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप राजसिक गुण अपनी लाइफ में ज्यादा हैवी करना चाहते हो, अब आपके लिए एक आइडल कौन सी बेस्ट है? नटराज। अब करना है तो नटराज के अंदर 64 डिफरेंट साधना छिपी है, वो करो। और नटराज के पास जो राजसिक गुण है वो आपके पास आ जाएंगे। काल भैरव जी की बात करते हैं, तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप उनको देखोगे तो उनके पीछे होता है उनका जो मुकुट होता है वो ज्वाला मुकुट है, यानी फायर है उनके यहाँ पर। तो वो एक तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे एक काला कुत्ता होता है। तंत्र की जब बात आती है तो जब काल भैरव की कोई भी पूजा या तांत्रिक विधि होती है तो कुत्तों का यूज किया जाता है। ब्लैक डॉग्स, वो देखते हैं, कुत्ता जो है वो पहचान सकता है आपका और इसी वजह से वो रात को भौंकते भी ज्यादा है। वो दूर से पहचान लेगा। कुछ लोगों के पास कुत्ता जाएगा, कुछ लोगों के पास नहीं जाएगा। आप कुछ नहीं करो, बस खड़े हो जाओ, तब भी कुछ ही लोगों के पास वो जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। वही कुत्ता आपको फील कर सकता है। तो इसी वजह से तामसिक गुण, सबसे पहला जो गुण है उसको हटाने के लिए आपके पास है काल भैरव जी, जिनकी ज्वाला है। फिर आते हैं नटराज, जो राजसिक गुण। अब काल भैरव जी की मूर्ति की पूजा की, आपके अंदर के जो भी तामसिक गुण थे वो खत्म। अब आ जाते हैं नटराज के ऊपर, राजसिक गुण का वो सिंबोलिज्म है। अब उनको देखकर उनकी 64 साधना करो। अगर इतनी आपकी औकात है तो 64 साधना करो और आप राजसिक गुण को अपनी लाइफ में हासिल कर लो। अब जब राजसिक गुण आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब टाइम में हम सात्विक बन सकते हैं, है ना। जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम सात्विक बन ही नहीं सकते। तामसिक नेचर वाले सीधा सात्विक नहीं जा सकते, तामसिक से राजसिक पे जाना होगा। क्योंकि अगर वो सीधा सात्विक पे जाने की कोशिश करेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो दिमाग में वही प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो पहले प्रॉब्लम्स का हल दो, तो उसके लिए राजसिक गुण। तो काल भैरव के बाद पहले नटराज। जैसे नटराज को खत्म किया, 64 साधना खत्म की, आपको वो अवेयरनेस आ जाएगी, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आ जाएगी। और राजसिक गुण जब आपके अंदर आएगा तो आखिर में आते हैं दक्षिणामूर्ति, जिनकी मैंने बात करी, यानी अल्टीमेट गुरु, जो वो 4 वेदों का ज्ञान ऋषि सुनक को दे रहे हैं। ये सिंपल वे में मैंने प्रोसेस बताया कि ये मूर्तियां जो है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी देवी देवता को आप देख लीजिए, कोई भी प्रकार के देवी देवता। एक मैंने एग्जांपल दिया बात करते दौरान, जो जानवर है वाहन उनका, वो क्यों है, क्यों जानवर को दर्शाया जाता है। वो त्रिशूल जो हाथ में पकड़ते हैं वो वेपन नहीं है, कभी भी शिव जी ने उसका हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। वो एक सिंबॉलिज्म है कि जहां भी ये वेपन होगा, त्रिशूल होगा, वो ये दर्शाता है कि ये जो भी योगी है जिसके हाथ में त्रिशूल है, वो कुंडलिनी की साधना कर रहा है, जो एनर्जी ऊपर उठ रही है। और ऊपर वो जो 3 नीडल्स होती है त्रिशूल के ऊपर, वो ये दिखा रही है कि सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण के भी परे चले जाएंगे ये लोग। इसी वजह से आप जाओ हिमालय, आज भी यूट्यूब पर भी दिखेगी, कुछ लिखो हिमालयन योगी, उनकी कुटीर में या वो जहां ध्यान करते हैं उसके साइड में त्रिशूल रखा होगा। तो मंदिरों में जहां त्रिशूल रखा होता है ना, वो मंदिर ऐसा मंदिर है जिसको प्राण प्रतिष्ठ किया गया है, कॉन्सिक्रेट किया गया है, और उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, वहां त्रिशूल को गाड़ा है। यानी वो देखकर आपको पहचानना है कि ये ऐसा मंदिर है जहां आपको हेल्प मिलेगी अपनी कुंडलिनी को ऊपर ले जाने के लिए। और आप देखो, आपको चिदम्बरम वगैरह जाओगे ना, तो चिदम्बरम मंदिर में भी बाहर आप देखना, क्षेत्रपाल जो है वो है काल भैरव को क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो उस अंदर जाओगे मंदिर में, जो गर्भगृह होता है वहां नटराज है, बाहर काल भैरव है, आपको स्कल्पचर्स में दिख जाएंगे ड्रॉ किए हुए। तो वो भी इसी वजह से बताया गया है ऐसे कि पहले अपने काल भैरव वाले गुण को पहले समाप्त करो, फिर चिदम्बरम के अंदर जाओ तो राजसिक पे जाओगे। आप शिव जी के कोई भी मंदिर को देखो, बाहर गणेश जी होते हैं और अंदर शिवलिंग होता है। तो पहले अपने मूलाधार को साफ करो, यानी वो गणेश जी, और फिर अंदर जाओ गर्भगृह में। तो ये पूरा सिंबोलिज्म है। मंदिर के अंदर भी कुछ हो जाए या कहीं पूरे हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज ले लो, मैं आपको सबका सिंबोलिज्म बता सकता हूँ जितना मुझे अनुभव हुआ है। अब ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं, अगर अगली बार मैं यहाँ आऊंगा, अगर कोई और अनुभव हुआ मुझे, तो और मैं कहानी को तोड़ के समझाऊंगा कि हाँ ये कहानी इस वजह से।
एक रिसेंट एग्जांपल जो मैंने आपको भी बताया, वो गणेश जी को तोड़ते हैं, मारते हैं शिव जी, वो रिसेंट अनुभव है और अब जाकर वो कनेक्ट हुआ, अच्छा हाँ वो इसी वजह से ऐसी कहानी बताई होगी। और इसे संयमा कहते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे लोग गालियां देते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध नहीं, समझाया जा रहा है प्रैक्टिकल वे में। मंदिरों की आपने बात करी, कोई मंदिर ऐसा जो बड़ा खास लगता हो आप? चिदम्बरम, उसके जैसा कोई मंदिर नहीं है। आज चिदम्बरम की एनर्जी आप देखो, आप जाओ कभी चिदम्बरम और आप देखो वहाँ, आप जैसे बैठोगे ना चिदम्बरम में, आप पूरे चेंज होके बाहर आओगे। अगर आपको आता है कि कैसे उस मंदिर को यूज़ करना है आपके लिए, वहाँ जाके बस बैठो थोड़ी देर और बाहर आओ, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप पहले थे। वो जैसे उसको बनाया गया था ना पहले, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, आज भी वो वैसा का वैसा ही वाइब्रेट कर रहा है इस कलयुग में भी। और मैंने एक पॉडकास्ट था पहले जहाँ मैंने बताया था, और मुझे चिदम्बरम का जो मंदिर का ट्रस्ट है वहाँ से मैसेज आया कि सर आपके इस पॉडकास्ट के बाद तो काफ़ी सारे लोग चिदम्बरम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि मेरी एक बात कहने पर लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जो उनको चेंज कर सकती है। तो आज भी मैं यही कहूँगा, चिदम्बरम जैसा इस धरती पर कुछ नहीं है। शिवलिंग क्या लगता है आपको? जो लोग कहते हैं कि एक लिंग का स्वरूप है, क्या ये सच बात है? देखो, समझना पड़ेगा इसको, लिंग का स्वरूप नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। देखो, एक पुरुष की या स्त्री की पहचान कहाँ से हो सकती है? उसके जनेंद्रियों से जी, है ना। एक ह्यूमन की पहचान कहाँ से हो सकती है? एक जानवर जो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है ना। जानवर ये नहीं सोच सकता कि मैं हवा में उड़ूंगा एक दिन हवाई जहाज बना के, हमने सोचा। अब मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम, मान लो कि मैं किसी से भी कहूँ कि भाई तुम्हारा नाम रमेश है, तो वो अपने आप से सवाल करेगा, मैं रमेश हूँ? अपना खुद का अस्तित्व जानने की क्षमता हम में है, जानवर में नहीं है। आप जितने इस सवाल को डीप लेते जाओगे उतना आप अपनी कॉन्शियसनेस की मदद से अपने अंदर उतर सकते हो। आपको पता है कि आप अपने आप से पूछ रहे हो कि मैं रमेश हूं, वो आपको ये पता है कि आपने अपने आप से अपने आप को ये पूछा कि क्या मैं रमेश हूं। अब देखो, सलून में जब जाते हैं ना, बॉयज के सलून में एक मिरर आगे लगा होता है, एक मिरर पीछे लगा होता है। अब पीछे वाले मिरर में अगर आगे वाले मिरर को देखोगे तो वो रिफ्लेक्शन डीपली बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। वो एक कॉन्शियसनेस का एक बड़ा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कॉन्शियसनेस भी ऐसी है जो जितना डीप जाओगे उतना डीप आपको ले जा सकती है। अब वही कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए जो प्रतीक बनाया गया है वो है लिंग, शिवलिंग। लेकिन अब हमने इसको उल्टा कैसे समझ लिया? हमने अब इसको ये समझ लिया कि शिवलिंग की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये शुरुआत से ये हुआ था कि ये जानवर और जो मैंने ह्यूमन का आपको डिफरेंस समझाया, हम दोनों के बीच में डिफरेंस कॉन्शियसनेस का है। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि एक आइडेंटिटी है कि जो पता लगा सकती है कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है। तो उन्होंने उस आइडेंटिटी, क्योंकि वो शेप भी ऐसा होता है ना, राउंड सा, ओवल सा, तो लोगों ने उसको लिंग बताना शुरू कर दिया। अब आज भी कुछ लोग हैं जो यही कहते हैं कि ये लिंग है क्योंकि शक्ति की योनि में से बाहर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। मैं मानता हूँ ये झगड़ा खत्म कर देते हैं हम। सिंपल सी चीज है, अगर आपको लगता है कि ये लिंग है, कोई बात नहीं, शिव शक्ति का जब मिलन होगा तभी जाकर एक नया शिव बनेगा। मैं, आप, कोई भी महिला, वो सब शिव है, हम सब के अंदर शक्ति, हम सब अर्धनारेश्वर है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तभी जाकर एक शिव बनेगा। तो आप उस प्रकार से समझो कि वो शिव शक्ति का मिलन है और तुम्हारे अंदर एक नई चीज फॉर्म हो सकती है। या फिर तुम उसको एक कॉन्शियसनेस का प्रतीक मानो, लड़ना बंद कर दो, जिसको जो मानना है मानने दो, अब अपना काम करो, है ना। तो कलयुग को नहीं जानना है कब खत्म होगा, क्या है ये नहीं जानना है, अपना काम करो, अपने में सब हो जाएगा। अब हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं लगभग। कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन है जो आपसे हैं। ये जो साधना का प्रोसेस है, जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, हम इसे जितना करते जाते हैं हम उतना छोटा महसूस करते हैं अपने आप को। हमें ये लगता है कि यार हमें तो कुछ नहीं आता। हम तो मतलब जितना सोच रहे थे ना कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत सीख लिया, तो ये एक डर सा भी लगता है और एक क्यूरियोसिटी भी, एक भूख भी जगाता है कि अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। ये एक चक्रव्यूह है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप इस टाइम पीरियड में इतना ध्यान, इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप एक ऐसी भूख के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप पागल हो सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखो, आजकल हर एक इंसान इग्नोरेंट बन चुका है। क्यों? उसका असर यही है, सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें लोगों को ये लगता है कि मैंने एक भगवद गीता अगर पूरी पढ़ ली, अगर मैंने ये पुराण पढ़ लिया, शिव पुराण हो गया, गणेश पुराण हो गया, कोई भी प्रकार की पुस्तकें पढ़ ली, तो मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तो अब कोई और अगर कुछ कहेगा जो भगवद गीता के थोड़ा सा खिलाफ जा रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान को कोई गाली दे रहा है, लेकिन कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है जो भगवत गीता में कभी नहीं बताया, लेकिन वो इंसान अपने खुद का जीवन का एक एक्सपीरियंस दे रहा है। और अगर वो भगवत गीता में उसे नहीं मिला तो वो इग्नोरेंट हो जाता है कि नहीं भाई, मेरी भगवत गीता में तो नहीं है, ये तू बकवास कर रहा है, मैं नहीं मानूंगा। ये इग्नोरेंस जो है ना, वो तुम्हें डुबा सकती है। रावण के 10 सिर थे, शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी था। राम के पास बस एक ही सिर था, लेकिन रावण के पास तो 10 सिर, 10 बुद्धि, शास्त्रों का पूरा ज्ञान 10 बुद्धि के अंदर बटा हुआ था, इतना सारा ज्ञान था, लेकिन वो इग्नोरेंट हो गया। उसने विभीषण से कोई भी नई चीज जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, जब आपका चरित्र ध्यान में लीन हो जाता है, जैसे भगवान श्री राम का था, तो धीरे 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 आप इग्नोरेंस जो आपका है ना, वो हटता जाता है। और जैसे इग्नोरेंस हटता जाएगा ना, वैसे आप अपने आप को छोटा महसूस करते जाएंगे। क्योंकि और बहुत सारे, देखो, आप जब इग्नोरेंट होते हैं ना, तो आपके सामने एक लाइन बन जाती है कि मैंने ये भगवत गीता पढ़ी है, ये शिव पुराण पढ़ी है, उस दोनों के बीच में ही आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ये मानने लगोगे ना कि नहीं, भगवत गीता और हमारे वेदों के अलावा भी और बहुत कुछ इस धरती पर है जो मैं और ढूंढ सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, तो जब ये हट जाएगा ना, तो और बहुत सारी चीजें दिखेगी। अभी बस इतना दिख रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इतने में बहुत जानता हूँ। जैसे ये हटा ना, अब हमें लगता है अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो ये तो होना चाहिए, अगर किसी में हो रहा है तो ये सही में एक निशानी है कि तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर डिल्यूजन में फंस गए कि मैंने 1 साल ध्यान किया और मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं, भैया मैं ध्यान कर रहा था और मेरे अजना चक्र में अलग सी वाइब्रेशन हो रही है, क्या मेरा चक्र एक्टिवेट हो गया है? तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूं, अरे बेवकूफ, अगर तूने ध्यान किया और अगर तेरा चक्र एक्टिवेट हो गया होता ना और अजना चक्र, तो तू ये सवाल ही नहीं करता। क्योंकि अजना चक्र एक्टिवेट होता है तो इंटेलिजेंस एक्टिवेट होती है, तुम्हें खुद समझ आ जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा एक डिल्यूजन है जो तुमने लोगों की बात सुन सुन के बनाया है कि ध्यान करते हुए यहां कुछ होगा, कलर्स दिखेंगे। वो कलर्स तुम देखने की कोशिश कर रहे हो जानबूझकर, इस वजह से वो तुम्हें दिख रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार मन में सवाल होता है, ये खाना चाहिए पिज्जा, खाना तो है ही हमें, मन और बुद्धि का, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मन और बुद्धि कैसे खेलती है। मन कहता है ये खाना चाहिए, मन को तो खाना ही है, लेकिन मन एक बार बुद्धि से सवाल करता है मैं ये खा लूं, लेकिन बुद्धि जो जवाब देगी ना वो नहीं सुनेगा, मन को तो खाना ही है। तो मन पूछेगा बुद्धि से कि पिज्जा खाना है, खा लो यार। अब मन ही कुछ जवाब दे देगा, खा ले खा ले, और हमें लगेगा वो बुद्धि जवाब दे रही है। तो इल्यूजन हुआ यहां पर। हमें इंट्यूजन्स को सुनना है जो बुद्धि देती है, लेकिन हम इल्यूजन्स को सुनते हैं। ये है एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इल्यूजन जो आज के यूथ के साथ हो रहा है। उन्हें लग रहा है वो सर्वज्ञानी बन चुके हैं, अब किसी की बात सुननी नहीं है। मैं भी ये था एक टाइम पे बहुत बड़ा इग्नोरेंट, मैं नहीं सुनता था लोगों की बात, मुझे सब पता है। आज पता चल रहा है कि तू तो बेटा छोटा सा टीन का है। शमशान में गया था उस दिन, पता चल गया कि बेटा भी बहुत कुछ जानना है। तो ये जो इतने कोर्स मिलते हैं कि 14 दिन में कुंडली जागरण करिए 1000 रुपए में 5, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल है 5000 का, इसकी क्या सच्चाई है? झूठ है, झूठ, इसमें कभी फंसना मत। ये नहीं होता है कभी ऐसे जागृत नहीं किए जा सकती है। उसको जागृत करने की आवश्यकता भी नहीं है किसी मनुष्य को। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी ना, उस दिन वो खुद आपके अंदर से निकल ही जाएगी। फर्क यह है कि वो नीचे से निकली तो दिक्कत है, वो जहां से आपके अंदर आई थी, जहां ब्रह्मरंधा होता है, जहां सीखा बांधते हैं, वो सीखा एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपके अंदर वो प्रवेश करती है। अगर वो वहीं से फिर निकली तो बढ़िया है, अगर नीचे से गई जैसे रावण की गई थी, तो तुम्हें देश में इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा वो तुम जान लो। इसीलिए डेथ के बाद सर को फोड़ देते हैं। ये एक प्रक्रिया हम लोग करते हैं अपने धर्म में अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई ऐसी बुक वगैरह जो आप रिकमेंड करो कि किसी को अगर कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना हो? नहीं, बुक्स वगैरह मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। आपके वीडियोस काफ़ी हैं। हाँ, मेरे वीडियोस काफी। मैं ऑनेस्टली बुक्स नहीं पढ़ता। लोगों को ये लगता है कि मैं वेद वगैरह बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ता। मैं अपने अनुभव, जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक, भले भगवान श्री कृष्ण ने कहा हो या शिव ऊपर से आकर कहें, मैं नहीं मानूंगा। अनुभव नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा। यही मैं कह रहा था ना, आप 4 नंबर वाले हो, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। हाँ, ठीक है, इनको हर चीज जो समझनी है विदाउट एनी लॉजिक ये समझ ही नहीं सकते। हाँ, हवाबाजी की बातें इनको नहीं समझ में आती। अब थोड़ी बात मंत्रों की करते हैं। अच्छा। ठीक है, कुछ मंत्र हैं जो कि हम लोगों के कॉमनली बड़े हैं, जैसे गायत्री मंत्र। कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये भी ताज़ा ताज़ा आया मार्केट में। ठीक है, इससे पहले सब लोग बोल रहे थे, सब लोग कर रहे थे, पर एक वीडियो वायरल हुआ कि नहीं बोलना चाहिए गायत्री मंत्र। ठीक है, और बस मन में पढ़ो। क्या ये सच है? डराते हैं लोग, है ना, ऐसा कह कह के। क्यों डराते हैं? इसके पीछे कारण है। बचपन से देखो, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल सकता हूँ लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो मैं इसको सिंपल वे में कहूँगा। किसी भी मैं कास्ट और क्रीड को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि बिना गुरु की दीक्षा के गायत्री मंत्र का इस्तेमाल मत करो। क्यों कहते हैं? एक उसका पॉजिटिव साइड भी है
गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा ना उसे रियलिटी बना सकता है ना। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है गायत्री मंत्र को कि वो वेदों की माँ है। गायत्री इज द मदर ऑफ वेदास, ऐसा कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वेद एक विचार है, वो पुस्तक नहीं है, पुस्तक उसे फिर बनाया गया है। वेद एक विचार है और उसकी माँ है गायत्री, यानी वो गायत्री इतनी ताकतवर है कि वो विचार को जो है वो रियलिटी बना सकती है। तो अगर गुरु आपको गुरु की शरण में रहकर अगर ये गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हो तो गुरु जानता है आपको कि आपके विचार कैसे हैं, क्या ये शुद्ध हैं क्या नहीं है, आपके अंदर डिज़ायर जो है वो क्या अच्छा है या नहीं है। और तब अगर आप गायत्री मंत्र करते हो, अगर अच्छा डिज़ायर है, अच्छे थॉट हैं और अगर गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करोगे तो वो रियलिटी बनेगी। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम सब मोह माया के प्रति हमारा एक लोभ आ चुका है, हमें बहुत कुछ चाहिए और उस विचारधारा से जब हम गायत्री करते हैं तो वही नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका जो थॉट है, आपका जो डिज़ायर है वो परफेक्ट है, वो किसी की बुराई के लिए नहीं है, या तो मेरी अच्छाई के लिए है या तो मेरे ही किसी काम के लिए, गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करो। अगर सही प्रोनाउंसिएशन सीख लिया करो। लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग, ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसका पावर लोगों को बताना नहीं चाहते, है ना। वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं ताकि उनका धंधा चले इस चीज़ से, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से वो लोगों को बताते नहीं हैं। लेकिन है बढ़िया मंत्र है, कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, साबर मंत्रों में कुछ एक्सपीरियंस है आपका? साबर मंत्र यानी कि एक ऐसे मंत्र जो लोकल लैंग्वेज से निकल के आए हैं, ठीक है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र, हरे राम मंत्र आजकल बहुत चलता है ना। जय श्री राम खुद में एक मंत्र है जो आजकल सिर्फ राम का जाप करो, नाम राम 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 करते रहो और मोक्ष तक पहुंच जाओगे, ऐसा सब कहते हैं। ये है साबर मंत्र, यानी कि ऐसे मंत्र जो तुम कोई भी स्थिति में इस्तेमाल करो तुम्हें वो नुकसान नहीं करेंगे। बाकी नॉर्मल मंत्रों का क्या होता है, उनके भी गुण होते हैं। तामसिक मंत्र होता है, राजसिक मंत्र होता है, सात्विक मंत्र होता है। अब मैरिज राजसिक गुण है, उसके लिए सात्विक मंत्र काम नहीं करेगा, उसके लिए राजसिक मंत्र काम करेगा। लेकिन साबर मंत्र यानी ऐसे मंत्र जो किसी लोकल कम्युनिटी से आए हैं, जो किसी ऋषि से नहीं आए हैं, जो किसी ने अपने अनुभव से नहीं दिए हैं, वो ऐसे मंत्र है जो भाव से उत्पन्न हुए हैं। तो वो मंत्र तुम्हें नेगेटिविटी कोई नहीं देगा। इसी वजह से हरे कृष्णा और राम मंत्र जो है वो सब लोग जाप करते रहते हैं, क्योंकि वो मंत्र का कोई नुकसान नहीं है, वो बस अनाहता चक्र को भाव से भरेगा और वो तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाएगा। तो यही साबर मंत्र है। साबर मंत्र का एक ऐसा भी हिस्सा है जिसमें ना भगवानों को कस्मों में बांधा जाता है। अच्छा, वो बजरंग बाण में भी किया जाता है, बजरंग बाण में किया जाता है, ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं कि इफेक्टिव है, बट मुझे तो ये सुन के अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कि आप भगवान हनुमान जी को सोचो राम जी की कसम दे रहे हो, ये काम करो मेरा, तुम्हें राम की कसम, ठीक है, ये गलत है थोड़ा। इस तरह के भी मंत्र हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, जितनी आपने सुनी, कुंडलिनी, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब ज़रूरी है और लाइफ में, पर इसके लिए एक गुरु ज़रूरी है। मन में क्यूरियोसिटी उठती है कि हाँ यार तंत्र सीख लें, सिद्धि आ जाए हमारे पास, साधना कर लें, बट आपको ना कोई एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वेयर टू स्टार्ट आप कर लोगे पर व्हेन टू स्टॉप ये भी ज़रूरी है। शायद हमारे डिस्कशन का यही एक फ्रूटफुल लोगों को संदेश लेकर जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए लोगों को कि अब तो मेरे पास गुरु आएंगे ही नहीं, इनके पास तो गुरु है तो ये तो आगे निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। नहीं, आप बस अपनी आध्यात्मिक क्रिया जो आप छोटी मोटी कहीं से सीखते हो, ध्यान है, बस एक ध्यान को भी शुरू कर दो। आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां गुरु खुद आपके पास चल के आ जाएगा। और नहीं आएगा तो किसी ना किसी फॉर्म में वो आएगा, एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं, किसी ना किसी फॉर्म से आपके पास आएगा। तो डीमोटिवेट भी नहीं होना है कि मैं आज से स्पिरिचुअलिटी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं है। आप बस एक ध्यान क्रिया आंखें बंद करके ओम ओम बस शुरू कर दो, पूरे जीवन करते रहो, देखो वो कैसे काम करता है। एकलव्य के पास भी गुरु नहीं था, उसने एक मूर्ति को गुरु बना के ही धनुर्विद्या सीख ली थी। हाँ। तो आप अपने गुरु भी बन सकते हैं, पर टाइम लगेगा। ये रश की चीज़ नहीं है, ये जल्दबाजी की चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट अ इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। इसका ध्यान रखना है आपको। झील भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट कर आप यहाँ पर आए, और मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है आप दोबारा भी जल्दी आने वाले हो हमारे पास। मैं एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, खोपड़ी लेके आएंगे, जैसे बात हुई हमारी। थैंक यू सो मच। एंड अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल, राधे राधे।